सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रं मतो बलमेन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शांति शांति शांति। अथ पंचमाध्यायस्य 12 खण्डः। औपमन्यवः कं त्वम् आत्मानम् उपाससे इति एवं ये भगवो राजन्निति होवाच। एष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपाससे तस्मात् तव सुतं प्रसूतम् आसुतं कुले दृश्यते। अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियम् अत्यन्नं पश्यति प्रियं भवति अस्तब्रह्मवर्चसं कुले। इह एतमेवमात्मानं वैश्वानरम् उपासते मूर्धा तेष आत्मना इति होवाच। मूर्धा ते विप्रतिष्यत यन्मां नागमिष्येति। अयं होवाच सत्ययज्ञं पौलुषीं प्राचीनयोग्यं कं त्वमात्मानमुपाससे इति आद्यत्यम् एव भगवो राजन्निति होवाच। एष वै विश्वरूप आत्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपाससे तस्मात् तव बहु विश्वरूपं कुले दृश्यते। प्रवृत्तो अश्वतरीरथो दासिनिष्को अत्यन्नं पश्यसि प्रियम् अत्यन्नं पश्यति प्रियं भवति अस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतम् एव आत्मानं वैश्वानरम् उपासते। चक्षुष्ट्वा एतदात्मना इति होवाच। अंधो अभविष्यो यन्मां नागमिष्येति। चलो थोड़ा कल बताई ये वैश्वानर विद्या पर आरंभ हुई और आख्यायिका जो है पहले बता दी कि 4 जो ऋषि थे, 4 जो ब्राह्मण थे, उद्दालक के पास गए। उद्दालक ने सोचा कि मैं इनको संपूर्णता से इस वैश्वानर को नहीं बता सकूंगा और स्वयं भी साथ में होकर के कैकेयी अश्वपति के पास, राजा अश्वपति के पास गए और अश्वपति से वहाँ प्रार्थना की और अश्वपति ने उनको कहा कि प्रातः तुमको मैं इस वैश्वानर विद्या को बताऊंगा। तो प्रातः हो गया, अब प्रातः तो हो गया और फिर वैश्वानर विद्या को राजा बता रहे हैं। स कथम उवाच इति आह। वह किस प्रकार है? उवाच इति आह, वो बोला, राजा बोला। वह वैश्वानर विद्या किस प्रकार है? तो राजा बोले इति आह औपमन्यवः हे कम आत्मानं वैश्वानरं तमुपाससे इति पप्रच्छ। औपमन्यु को पूछा कि कम आत्मानं किस वैश्वानर की तुम उपासना करते हो, किस वैश्वानर आत्मा की तुम उपासना करते हो, ऐसा पूछा। अब शंका ये हुई कि राजा ने पूछा, शंका ये हुई ननु अयम
अन्याय आचार्य संशिष्यम पृच्छतीति, ये तो उचित नहीं है कि आचार्य होते हुए शिष्य को पूछे। ये तो उचित नहीं है कि आचार्य होते हुए शिष्य को पूछे तुमने क्या उपासना की थी, क्या उपासना करते हो, तो नैष्य दोष है, ऐसा नहीं। यद वेत्थ तेन मोपसीद ततः तत् ऊर्ध्वं वक्ष्यामि इति न्याय दर्शनात्। ये बृहदारण्य किस में बताया न, इसी में है शायद। सनत कुमार के पास नारद जी गए तो सनत कुमार ने उनसे पूछा कि तुम क्या क्या जानते हो। यथ वेत्थ तेन मोपसीद ततः ऊर्ध्वं वक्ष्यामि, उस समय आगे बताऊं। तो इति न्याय दर्शना, ऐसी नीति देखी जाती है कि जितना हम जानते हैं उसको पूछ करके आगे बताएं। अन्यत्रापि आचार्यस्य प्रतिभानवती शिष्ये प्रतिभान उत्पादनार्थम प्रश्नो दृष्टो अजात शत्रु क्वै स तदा भूत कुतः एतत् आगादिति। और बृहदारण्य का भी दृष्टांत दिया एक, कि जो राजा थे अजात शत्रु, उनके पास कौन गया था, दृप्त वाला की, घमंडी वाला की गया था। तो वहां भी ऐसा देखा गया कि ज्ञानाभिमानी जो दृप्त वाला की था, उस शिष्य की प्रतिभा को स्थापित करने के लिए राजा उनसे पूछता है। पूछते हुए देखा जाता है, क्या पूछा था, उस सोते हुए आदमी के पास ले गए थे राजा, तो हाथ दबा करके कहा, हाथ दबा कर जागाने से पूर्व जब यह कि तू कौन है और कहाँ से आया है। तो सोता हुआ आदमी जागा। बृहदारण्यक में ये कथा है, बहुत सुंदर चिंतन है उसमें। अब बृहदारण्यक उपनिषद थोड़ा गंभीर है, बहुत गंभीर है। यहाँ तक भी कहते हैं संत लोग और उपनिषदों को ना पढ़े, केवल बृहदारण्यक पढ़ लिया जाए तो सारे उपनिषद उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सुरेश्वराचार्य ने इसके ऊपर वार्तिक भी लिखी। तो विज्ञान में पुरुष सोया हुआ था, उस समय वह कहाँ था और कहाँ से आया है, ऐसा पूछा था। तो ऐसे ही समझिए, अन्यत्रापि आचार्य से प्रतिभानवती, जो आचार्य को प्रतिभान शिष्य में प्रतिभान नहीं हो रहा था, उस प्रतिभा को उत्पन्न करने के लिए ऐसा प्रश्न पूछा हुआ देखा जाता है। किसी को कुछ नहीं आ रहा, आप लोग जैसे पढ़ाते हो तो पूछते हो कि क्या हुआ। ऐसे अजात शत्रु ने कहा, क्वई, कहाँ थे, तदा आभूत कुतः एतदागत, कहाँ से आए हो। तो दिवम एवं द्व्युलोकम एवं वैश्वानर उपासते भगवान राजन्यति होवाच। उपमन्यु बोले कि द्व्युलोक वैश्वानर की मैं उपासना करता हूँ। मैं जो वैश्वानर को मानता हूँ, द्व्युलोक ही मानता हूँ, उसकी उपासना करता हूँ। हे भगवान, राजन्यति होवाच। तो राजा बोले, एष वै सुतेजा शोभनम तेजो यस्य सोयम सुतेजा इति प्रसिद्धो वैश्वानरः आत्मा आत्मनो अव्यभूतत्वात् यम तमात्मानम आत्मेक देशम उपाससे। राजा ने कहा, जब उपमन्यु ने कहा कि मैं तो द्व्युलोक वैश्वानर की उपासना करता हूँ, तो राजा ने कहा कि वह जो सुतेजा, वो क्या है, वो सुतेजा है। शोभन तेज जिसका है, वो शोभन तेज जिसका है वह यह सुतेजा है। ये प्रसिद्ध वैश्वानर सुतेजा नाम से कहते हैं। तो ये वैश्वानर आत्मा का ये अवयव भूत है, एक अंग है। संपूर्ण वैश्वानर ये नहीं है, उस वैश्वानर का एक अंग भूत है। अव्यभूतत्वाद, अव्यभूत होने से जो तुम उस वैश्वानर आत्मा के आत्मानम एक देशम उपास से, जो तुम उस वैश्वानर आत्मा के एक देश की तुम उपासना करते, संपूर्ण वैश्वानर की नहीं। इसलिए सुतेजसो वैश्वानरस्य
इस सुतेजा वैश्वानर की उपासना से तब सुतम अभिसुतम सोम रूपम कर्मणि प्रसूतम प्रकर्षेण सुतम आसुतम आग्रहण आदिषु तब कुले दृश्यते अतीव कर्मण तत्कुलीना इत्यर्थ। तो इसलिए वैश्वानर की उपासना से तुम्हारे कुल में सुतम, माने सुतम किसको बोलते हैं? सोम रस, सोम रूप कर्म में निकाले हुए को उसको सुतम बोलते हैं। जो अधिक से अधिक सोम रस यानी सोम याग किए हैं, उसने सोमलता का रस निकाला है, तो सुतम। तुम्हारे कुल में कौन अधिक से अधिक? कौन? सुतम। और प्रसूतम, प्रसूतम क्या है? प्रसूतम एव एकाही आदि ज्योतिषोमादि में निकाले गए। एकाहादि रूप ज्योतिषोमादि में एक दिन में पूरा होने वाला याग, उसमें क्या है? प्रसूतम। ज्योतिषोमादि आहरगम, उसमें आहरगम, और तीसरा बचा प्रसूतम। सुतम कर्मणि प्रसूतम प्रकृषेण, प्रकृष्ट रूप से जिसने अधिक से अधिक सोमरस को निकाला है, सुतम। आसुतम, अब बचा आसुतम। आग्रहण आदिषु, और आग्रहण आदि में जो एक दिन में होने वाला याग है उसमें आसुत को निकालने वाला, आसुत निकाला जाता है। उसी सोमरस का 3 जगह नाम होगा, सुत, प्रसुत और एक आसुत। तो इससे क्या बात सिद्धि होती है? तुम्हारे कुल में सुत, प्रसुत और प्रसुत आसुत निकाला गया, तो अर्थात तुम अच्छे कर्मकांडी हो, तुम्हारा कुल अच्छा कर्मकांडी है। अतीव कर्मणः तत्कुलीना, इसलिए आपका जो कुल है बहुत कर्मकांडी है, ये बात देखी जाती है। ये वैश्वानर के द्विलोक उपासना का फल भी दिखाई देता है। अस्य अन्नम दीप्ताग्नि सन, और दीप्ताग्नि होते हुए अस्य अन्नम, तुम अन्न खाते, जो दीप्ताग्नि होकर अन्न खाता है। पश्यसि च पुत्र पौत्रादि प्रियम इष्टम, और प्रिय जो इष्ट हैं अपने पुत्र पौत्रादि, उनको देखते हो, यानी तुम्हारे परिवार में भरपूर जन संतति है और खूब खान पीन की कोई कमी नहीं, ये कहा। अत्यन्नम पश्यति, अब अन्योपि, और दूसरे भी यदि इस वैश्वानर की सुतेजा रूप से उपासना करते हैं तो अन्योपि अत्यन्नम, अन्न खाते हैं। पश्यति च प्रियम, और प्रिय को देखते हैं। अस्य सुतम प्रसूतम आसुतम इत्यादि कर्मित्वम ब्रह्मवर्चसम कुले या कश्चिद, इसके सुत, प्रसूत और असुत इत्यादि जो कर्मित्व ब्रह्मवर्चस जो कर्म है उसके कुल में होता है। जो कोई यथोक्त वैश्वानर उपासक है, इस यथोक्त वैश्वानर की जो उपासना करता है, जैसे तुमने की है ऐसे कोई और करता है, तो उसको भी क्या होगा? उसके भी कुल में जो है वो अन्न खाता है और प्रियों को देखता है, और कर्म से उसका ब्रह्मवर्चस्व उसको प्राप्त होता है, यानी कर्मकांडी अच्छा कर्मकांडी होता है। मूर्धा त्वम आत्मनो वैश्वानरस्यैव, ये क्या है? वैश्वानर आत्मा का ही मूर्धा है। द्विलोक क्या है? मूर्धा है, उसका मस्तक है। न समस्त वैश्वानर, परंतु ये पूरा वैश्वानर नहीं, इसलिए तुमने वैश्वानर के एक अवयव की ही उपासना की है। अतः समस्त बुद्ध्या वैश्वानरस्य उपासनात् मूर्धा शिरस्ते विपरीत ग्रहणो व्यपतिष्यत विपतित अभविष्यत। इसलिए समस्त बुद्धि से उस अंग में, एक द्विलोक में ही तुमने समस्त बुद्धि से उपासना की है, उसी को तुमने पूरा वैश्वानर माना है। इस उपासना से ये दोष है, मूर्धा शिरस्ते विपरीत ग्रहण, इस विपरीत ग्रहणता करने से है तो संपूर्ण
संपूर्णता को ना मान करके एक अंग को ही तुमने संपूर्ण मान लिया। इस विपरीत ग्रहण के कारण तुम्हारा शिरस्ते, तुम्हारा सिर गिर जाता। प्रतिशत विपतित, अब तुम्हारा सिर गिर गया होता। यदि माम ना आगमिष्य ना आगतो अभविष्य, यदि तुम मेरे पास ना आते तो तुम्हारा मुंह गिर जाता। साधु कार्षीयन माम आगतो असीति अभिप्राय, आपने अच्छा किया, ठीक किया जो मेरे पास आ गए, नहीं तुम्हारा मूर्धा गिर जाता। एक भाग की वो करे उपासना, पूजा कैसे गिर जाता? इस दोष के कारण है। जानते तो तुम इतना हो, जानते तो हो इतना सा, और इसका अहंकार लिए हो कि हम संपूर्णता को जानते हैं। यही बात है, हाँ। अब क्या देह में तो आत्मा माने हुआ, और उस देह को ही ब्रह्म माने बैठे हो, तो क्या होगा? अहंकार जो बढ़ा उसी से ये मुर्दा गिर गया। और क्या, यही जो है मुर्दा गिरना, उसका श्री गिर गई है, उसमें कोई। अब आगे बृहदारण्यक उपनिषद में तो ये कहा कि कौन था वो ऋषि, सचमुच में गिर गया उसका मुर्दा और जल गया। हाँ, याज्ञवल्क्य से उसमें कहा ज्यादा आगे मत बोले। हाँ, तो माने नहीं तो मर गए, कंकाल हो गया शरीर। अधिकरण मत करेगा बोलने की। हाँ, ये ब्रह्म की तो ये जो है सावधानी बर्ताव करो, निकाल तुम कोई मुझे बचा एक जो सुत, प्रसुत और आसुत, तीन नाम इसमें दिए। जो सोम याग में उसमें जो सोम रस निकालता है वो सुत है, अधिकता से जो याग करता है उसमें उसको प्रसुत होगा, सुत ही प्रसुत होगा। और जो एक आदि ज्योतिषोम याग में सोम रस निकाला जाता है अशुद्ध हो गया। ऐसे तुम्हारे उसमें संपूर्णता से कर्मकांड भरपूर था। अब आगे कहते हैं दूसरे जो ब्राह्मण थे उनके लिए कहते हैं कि फिर अश्वपति ने पौलुषी, फिर अश्वपति ने पौलुषी सत्ययज्ञ से कहा, अथा प्राचीन शाले अथा होवाच सत्ययज्ञम पौलुषी, हे प्राचीन योग्य। राजा बोले सत्ययज्ञ पौलुषी प्राचीन योग्य, कम तुम आत्मान उपास्य से, तुम किसकी आप उपासना करते हो? इति आदित्य में भगवो राजनीति होवाच, उन्होंने कहा कि भगवान मैं तो आदित्य की उपासना करता हूँ। शुक्ल नीलत्वादि रूपत्वाद विश्वरूपत्वम आदित्यस्य, जो आदित्य का जो शुक्ल नील रूप है, शुक्ल नील रूपत्वाद विश्वरूपत्वम आदित्यस्य, आदित्य का जो विश्व रूप है, व्यापक रूप है, और शुक्ल और नील रूप, अथवा सर्वरूपत्वाद, अथवा उसकी सर्वरूप से, सर्वाणि रूपाणि ही त्वष्टाणि त्वाष्टाणि, ये तो क्योंकि ये जो सब रूप हैं वो त्वष्टा के ही हैं। एक आदित्य का नाम भी है त्वष्टा, तो वो सब रूप उसी के हैं। सर्वरूपत्वा जितने भी रूप हैं सब उसी आदित्य के हैं। अतः अतोवा विश्व रूप आदित्य, इससे ये विश्व आदित्य क्या है? ये विश्व रूप ही है। तद उपासनात्, उसके उपासना से, उसकी उपासना करते हैं तो उसकी उपासना से क्या है तुम्हारे पास? तब बहु विश्व रूपम यह मूत्रार्थ उपकरणम दृश्यते कुले, उस विश्व रूप आदित्य की उपासना से आपके कुल में विश्व रूप यह मूत्र, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में बहुत उपकरण दिखाई दे जाते हैं। भोग की सामग्री बहुत तुम्हारे पास दिखाई देती, हाथी घोड़ा आदि इत्यादि जो हैं सामग्री उपकरण दृश्य थे तुम्हारे कुल में। इस लोक परलोक के विश्व रूप पर्याप्त उपकरण दिखाई देते हैं। ये उसका फल हुआ।
किंच आगे कहते हैं तुम अनुप्रवर्तो अश्वतरीभ्याम युक्तो रथो अश्वतरिथो दासनिको दासी भी युक्तो निष्को हारो दासकनिका। आगे तीसरे वाले जो ब्राह्मण हैं कौन थे, उनके विषय में कहा 2 खच्चरों से जुता हुआ रथ, इसी के लिए कहा है कि 2 खच्चरियों से जुता हुआ रथ दासियों से युक्त हार प्राप्त है। तुम अन्न भक्षण करते हो, अप्रिय वस्तु को देखते हो। जो कोई अन्य व्यक्ति भी स्वयं आत्मा की इस प्रकार उपासना करता है, अन्न भक्षण करता है, प्रिय वस्तु को देखता है, उसके कुल में ब्रह्म तेज होता है, फिर भी यह वैश्वर आत्मा का नेत्र है, वैश्वानर नहीं। ऐसा कहकर राजा ने कहा यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो अंधे हो जाते। दूसरा मंत्र का किंतु च, क्योंकि ये आदित्य किस उनका वैश्वानर का नेत्र है और द्विलोक था मूर्धा, इसलिए मूर्धा गिरता उनका, इनकी आंख फूट जाती। किंच तम अनु प्रवर्तो अश्वतरीभ्याम युक्त, खच्चरों से जुता हुआ रथ अश्वतरी, दासन इसको दासियों के साथ युक्त, दासी और उसके साथ हार युक्त दासनिक अत्स्य अन्नम इत्यादि समानम। तो ऐसे युक्त होकर होते तुम और अन्न खाते और प्रिय को देखते, जो पीछे बताया था, और ब्रह्म तेज को प्राप्त होते। चक्षुर वैश्वानरस्य तो सविता, ये सविता का वैश्वानर जो सविता है, वैश्वानर का ये सविता जो है चक्षु है। तस्य समत्व बुद्धि उपासना, उस नेत्र में ही तुमने समस्त वैश्वानर की उपासना की, उससे उस उपासना से अंधो भविष्य अंधे हो जाते, चक्षुहीन हो जाते। यन्माम नागमिष्यति पूर्वक, यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो अंधे हो जाते। अच्छी पहचान आधी अधूरी करें तो हो गए ना, तो आधी अधूरी करेंगे तो यही होता है, काट फांस कर रहे हैं। आधी अधूरी तो होना यही तो होता है, यही हाल हो रहा सबका, संपूर्णता से कुछ जानते नहीं, उसी में आधे में पूर्णता महसूस कर रहे हैं। तो सब जानता है। आगे कहते हैं होचु इंद्रद्युम्नम भालवेयम व्याघ्रपद। अब आगे और एक ऋषि इंद्रद्युम्न गए, तो अथ होवाच इंद्रद्युम्नम भालवेयम व्याघ्रपद्यम। व्याघ्रपद्य भालवे को उसका नाम था इंद्रद्युम्न। राजा बोले कम तुम आत्मानम उपासते, तुम किसकी उपासना करते हो, किस वैश्वानर की उपासना करते हो। तो उन्होंने कहा पृथक वर्तमा नाना वर्तमनि यस्य वायु आवह उद्वह आदि भी भेदैहि वर्तमानस्य स्वयं पृथक वर्तमा वायु। बोले उन्होंने कहा मैं पृथक वर्तमा की उपासना करता हूँ। तो पृथक वर्तमा क्या किसको बोलते हैं? नाना वर्तमानि यस्य, जिसके अनेक मार्ग हैं। नाना मार्गों में उस वायु के जो अनेक मार्ग हैं, कौन कौन से? आवह उद्वह, ये वायु के ही जो गति के नाम दिए हैं, उद्वह आवह। तो जिस वायु के आवह उद्वह आदि भेद हैं, अनेक प्रकार के मार्ग हैं, उस वर्तते हुए इस वायु को की मैं उपासना करता हूँ। उसका नाम है पृथक वर्तमान। उस पृथक वर्तमान वायु की मैं उपासना करता हूँ कि वायु ही ये वैश्वानर है। तस्मात् पृथक वर्तमात्मनो वैश्वानस्य उपासनात् पृथक नाना विकास ताम वलयो वस्त्र अन्नादि लक्षणा वलया आयंती आगच्छन्ति। उस पृथक वर्तमा इस वैश्वानर की उपासना
का फल क्या है, क्या उसके करने से क्या हुआ है। तो पृथक नानादि दिक् अनेक दिशाओं से ताम बलयो तुम्हारे लिए वस्त्र आते हैं, अनेक दिशाओं से तुम्हारे लिए वस्त्र और अन्नादि लक्षण बलया अन्न से युक्त होते हुए अन्न और बल वस्त्र तुम्हारे पास आते रहते हैं। पृथक रथ श्रेणियों पंक्तयोपि त्वामनुयंती, और बहुत सारे रथ आते हैं तुम्हारे पास, बहुत सारे रथ आते हैं, अन्न आता है, वस्त्र आते हैं। इस उपासना से पृथक वर्तमान, क्योंकि वायु सर्वत्र चलता रहता है। अक्ष्य अन्नम इत्यादि समानम, और इसका फल कि तुम अन्न खाते हो, प्रिय को देखते हो। प्राणस्त्वे आत्मनति होवाच, और जो है अच्छा आगे तो ये तब उदम क्रमशः उत्क्रांतो अभिस्सन माम अनागम ना गमिष्य। अच्छे अन्न खाते हो और प्रिय को देखते हो। यदि कोई अन्य व्यक्ति भी स्वयं आत्मा की इस प्रकार उपासना करता है तो वह भी अन्न भक्षण करता है, प्रिय वस्तु को देखता है, उसके कुल में ब्रह्म तेज होता है। और किंतु यह वैश्वर आत्मा का क्या है, ये प्राण है। प्राणस्त्वेत आत्मना इति हुआ, ये वैश्वानर का आत्मा का ये प्राण है। संपूर्ण प्राण की तुमने उपासना, संपूर्ण वैश्वानर की उपासना नहीं की है। ते तवो क्रमशत उत्कृष्टो भविष्यत, और आपका उत्क्रमण हो जाता, उत्क्रमण होगा। यन माम नागम, यदि मेरे पास नहीं आते तो तुम्हारे प्राण निकल जाते, प्राण निकल जाते। ये जो है प्राण, औरों के तो किसी की आंख जाती, किसी के मुर्दे के तो प्राण ही चले जाते। ये पृथक वर्तमान वैश्वानर की उपासना का फल है और दोष भी बताया। आगे जन नाम के जो ब्राह्मण थे उनके लिए अश्वपति का उपदेश है। अत होवाच जन्म इत्यादि समान, उन्होंने पूछा तुम किसकी उपासना करते हो। एस वही बहुल आत्मा वैश्वानर, उन्होंने कहा कि मैं बहुल आत्मा की उपासना करता हूँ, बहुल आत्मा वैश्वानर की मैं उपासना करता हूँ। बहुलत्वम आकाश से सर्वगतत्वात्, बहुल गुण उपासना। तो ये जो बहुलत्व है यानी पूर्णत्व, आकाश का सर्वगत होने से बहुलत्व गुण प्रसिद्ध है। आकाश के बहुल गुण किसको कहा कि वो बहुलत्व माने सर्वगतत्व, वो सर्वत्र फैला हुआ। इस बहुलत्व गुण रूप आकाश की उपासना करते हैं। उस उपासना से क्या फल हुआ आपका। तम बहुलोसी प्रजया च पुत्र पौत्रादि लक्ष्म्या धने च हिरण्यादिना, और तुम बहुल हो, बहुलो से तुम पूर्ण हो। किससे पूर्ण। प्रजया च संतान से, पुत्र पौत्र आदि संतान से, और हिरण्य आदि सोना धन रूप से तुम्हारे पास खूब जेवर सोना है, उससे तुम पूर्ण। इस उपासना का ये फल है। ये उपासना के फल से ही तो आबद्ध हो गए थे वो, क्योंकि हमारे पास तो हम तो भरपूर हैं, अपने को मानने लगे। और सदेहस्त्वम सदेहो मध्यम शरीर वैश्वानरस्य, तो ये परंतु ये वैश्वानर आत्मा का क्या है। वैश्वानर का ये मध्यम शरीर धड़ भाग है। जो तुमने बहुल की उपासना की, आकाश की उपासना की, तो तुमने वैश्वानर की धड़ भाग की उपासना की है। सदेहो संदेहो मध्यम शरीरम वैश्वान, तो बीच का भाग है। तो बीच के भाग को तो धड़ कहते हैं। दिहि उपचयार्थत्वात् मांस रुधिरस्थ्यादिभिश्च बहुलम शरीरम तत्संदेह। मांस रुधिर की जो स्थिति है
मांस और रुधिर की जो स्थिति के द्वारा बहुल शरीर वो सदेह है, अर्थात धड़ भाग को सदेह कहा। तब शरीरम आपका जो शरीर है यह क्षीणम अभिष्यद यन माम नागमस्य, तुम्हारा जो है ये आपका जो शरीर है धड़ भाग है ये क्षीण हो जाता, ये गिर जाता, सड़ जाता, सड़ जाता तुम्हारा देह का यदि मेरे पास तुम हैं मेरे पास नहीं आती तो। हाँ, मेरे पास नहीं आते तो ये तुम्हारा ये धड़ भाग गिर जाता, बहुत मोटे हो जाते, चला फिरा नहीं जाते। हाँ, बहुलम शरीरम, बहुत मोटे हो जाते। आगे बुडिल आए अत होवाच बुडिलम आश्वतरस्वी इत्यादि समानम। आश्वतर का के पुत्र बुडिल, हे व्याघ्रपद तो तुम किसकी उपासना करते? एस वही रही आत्मा वैश्वानरो धन रूप। मैं तो वैश्वानर को रई रूप से उपासना करते हैं। रई किसको बोलते हैं? धन। मैं तो केवल जो धन है, जिसके पास धन है वही परमात्मा है, तो वही वैश्वानर की धन रूप से मैं उपासना करता हूँ, रई रूप। और रई जल को भी कहते हैं। अदभ्यो अन्नम, अदभ्यो अन्नम धन के लिए, जल के लिए आया है। रई प्राण, इसमें रई और प्राण कौन से उपनिषद में आया? प्रश्न में रई और प्राण। अदभ्यो अन्नम, क्योंकि ये जो अन्न जो होता है जल से ही होता है। ततो धन, उससे धन होता है। जल से अन्न होता है, अन्न से धन होता है। तस्माद रईमान धनवान त्वं पुष्टिमान शरीरेण पुष्टे च अन्न निमित्तत्वात्। इसलिए तुम धनवान हो, पुष्टिवान हो। और शरीर की पुष्टि किससे होती है? अन्न निमित्तत्वात्। शरीर का पुष्ट अन्न से ही होती है, इसलिए तुम पुष्टि शरीर से पुष्ट हो, क्योंकि अन्न पर्याप्त है। परंतु वस्तिष्ठ एवं आत्मनो वैश्वानर, परंतु वैश्वानर का जो है संपूर्ण वैश्वान नहीं, ये उसका वस्ती स्थान है। वस्ती बोलते हैं मूत्राशय, वैश्वानर का ये मूत्राशय है। बस्ती मूत्र संग्रह स्थानम बस्ती, जहाँ मूत्र का संग्रह है उसको बस्ती बोलते हैं। ते व्यभेत्स्यद भिन्नो अभिविश्यन यन माम ना गमिष्य। यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो तुम्हारा मूत्राशय फट जाता, बंद लग जाता, पेशाब कर फट जाता। ते फट जाता, भिन्नो भवित, फट जाता, न गमिष्य, यदि मेरे पास नहीं आते। फिर है अब जिनको इनसे थोड़ा श्रेष्ठ थे, सबसे थोड़ा इन्हीं को तो पास गए थे पहले उद्दालक के, तो उद्दालक के पास गए, इसलिए उन उद्दालक का नंबर बाद में। अश्वती ने उद्दालक से कहा अथ हो वाचा उद्दालकम इत्यादि समानम। उद्दालक को पूछा, तो उद्दालक ने उनसे पूछा कि भाई तुम किस वैश्वानर की उपासना करते हो? तो उन्होंने कहा पृथ्वी में भगवो राजनीति होवाच। ये भगवान राजन, मैं तो पृथ्वी को ही वैश्वान, पृथ्वी रूप वैश्वानर की उपासना करता हूँ। ये वही प्रतिष्ठा पादो वैश्वानर, और ये वैश्वानर की प्रतिष्ठा है, अर्थात पाद है, पैर है। जो तुम उपासना करते हो संपूर्ण वैश्वानर नहीं, ये वैश्वानर के पाद है। पादो ते व्यामलस्येताम विमलानाभाव अभविष्यताम स्थिरीभूतौ यन मामना गमिष्ये।
ये तो उसके पाद हैं, और पाद से तुम्हारे जो तुम्हारे जो पैर क्या होते, व्यामलास्यताम, विमला नाम यानी शिथिल हो जाते, लकवा हो जाते, चलने फिरने के लायक नहीं रहते यदि तुम नहीं आते। इनका कहने का मतलब ये नहीं है कि सचमुच में उनके पैर टूट जाते, आंख फूट जाती, सिर गिर जाता, प्राण निकल जाते। ये कहने से सचमुच में ऐसा तात्पर्य नहीं है उपासना में कि तुमने एक अंग को सर्वपूर्ण रूप से जो उपासना की है, तुम उसी अंग में तुम्हारी कमजोरी रहती है। अवयव रूप से तुमने अवयव रूप से उपासना की है, व्यस्त रूप में उपासना की है, समस्त रूप में नहीं की है। समस्त रूप की उपासना का फल यह है, आप किसी एक की उपासना की, एक अंग से दूसरा अंग, कोई बड़ा होता कोई छोटा होता है, उसी की दृष्टि से कट कुछ जाता है। समस्त उपासना तुमने नहीं की। अब ये तो हो गए पूरे 6। अब आगे समस्त वैश्वानर की उपासना बताते हैं। ये व्यस्त वैश्वानर की उपासना थी, इसलिए उतने से ही संतुष्ट हो कि जैसे किसी कोई सिद्धि मिल जाए लोक में, तो उसी को अपने को समझता है कि हम तो सब कुछ है, परंतु उसको जो मुख्य प्रयोजन है वो तो उसका हलवा छूट जाता, वो छूट गया, उसी सिद्धि में वहीं से गिर गया। यही गिरना है। तान होवाच एतद् वै खलु यूयं पृथक् इव इमम् आत्मानं वैश्वानरं विद्वान् सुअन्नम् अत्थ यस्तु एतम् एवं प्रादेशमात्रम् अभिविमानम् आत्मानं वैश्वानरम् उपासते। यह सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मासु अन्नमत्ति। उनको राजा ने कहा, व्यस्त उपासना करने वाले उन ऋषियों से राजा अश्वपति ने कहा कि ये सभी तुम लोग इस वैश्वानर आत्मा की पृथक पृथक जान करके ही अन्न भक्षण करते हो, इतना इतना मान करके ही उसी से अन्न भक्षण करते हो, तुम संपूर्ण ब्रह्म को, वैश्वानर को नहीं जानते। जो कोई यही मैं हूँ इस प्रकार अभिमान करता हुआ, इस अभिमान के विषय द्विलोक से लेकर के पृथ्वी पर्यंत, द्विलोक, आदित्य, पृथक वर्तमा, और क्या बताया था, पृथ्वी, वायु, इस प्रादेश मात्र वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है, वह वैश्वानर वेत्ता सर्वात्मा होकर अन्न भक्षण करता है। अज्ञानियों के समान देह मात्र में अभिमान करके बैठ जाता है और अभिमान करके अन्न संपूर्णता से अन्न का भक्षण नहीं कर सकता, एक अंग के रूप में ही वो भक्षण करता है। जो समस्त लोकों में, सभी प्राणियों में और शरीर आदियों में, संपूर्ण आत्माओं में जो अन्न का भक्षण करता है, वो तो समस्त लोकों से ही, समस्त वैश्वानर की उपासना से ही हो सकता है। भाष्य देखें, नन्तान यथोक्त वैश्वानर दर्शनवतो होवाच। उन यथोक्त वैश्वानर दर्शन करने वाले उनको राजा बोला, ये व्यस्त रूप से उपासना करने वाले थे, उनको राजा ने कहा, एते यूयम वै खलु इति अनर्थको यूयम पृथक इव पृथक संतम इमम एक वैश्वानर आत्मानम विद्वांस अन्नम अत्थ। एते तुम लोग जो है, तो खलु और क्या वै, ये दोनों अर्थहीन निपात है, इनका कोई अर्थ नहीं है, वाक्य की सुंदरता के लिए वाक्य अलंकार है। अनर्थ को यूयम पृथक, जो तुम लोग पृथक सा होते हुए, पृथक पृथक से होते हुए उस वैश्वानर आत्मा की विद्वान हो, उपासना करते हो, तो अन्नम अत्थ, अन्न खाते हैं। परिच्छिन्न आत्म बुद्धया इति एतद हस्ति दर्शन इव जात्यन्हा। आप कैसे उपासना करी आपने?
परिच्छिन्न आत्म बुद्धि से आपने उपासना की है, टुकड़े टुकड़े के रूप में उपासना की है, संपूर्णता की उपासना आपने नहीं करी। जैसे कि दृष्टांत देते हैं, हस्ती दर्शन एवं जाति अंधा, कोई जन्म से अंधे हैं, हाथी उन्होंने देखा नहीं, और एक को हाथी का पैर पकड़ा दिया तो क्या क्या हाथी कैसा, हाथी है थमला जैसा, खंबा जैसा। एक को सूंड पकड़ा दी, उनका हाथी कैसा है, हाथी कैसा है, मूसल जैसा। तो ऐसे ही तुम्हारा हाल हो गया। एक ने किसी के उसके वैश्वानर के पैर पकड़े, एक ने जो है पेट पकड़ा, एक ने जो है सिर पकड़ लिया, किसी ने जो है हृदय पकड़ लिया। ऐसे जो है, ऐसे अंधे जो है संपूर्णता से हाथी को नहीं जान पाए, ऐसे ही आप लोग वैश्वानर को नहीं जान पाए। और कहने लगे कि हमने हाथी देखा, और कहने लगे कि हमने तो हाथी देख लिया, हमने हाथी देख लिया। यस्तु एतम एवं यथोक्त अवयवई द्युमूर्धा आदि भी पृथ्वी पादांत ही विशिष्टम एकम प्रादेश मात्रम प्रादेश ही द्युमूर्धादि भी पृथ्वी पादांत ही अध्यात्म मीयते ज्ञायते इति प्रादेश मात्रम। प्रादेश किसको कहते हैं? यथोक्त अवयवों के द्वारा द्विलोक से, द्विलोक मूर्धा आदि से ले पृथ्वी पर्यंत जो अवयव थे, इनके द्वारा विशिष्ट होकर के एक प्रादेश मात्र को, एक प्रदेश मात्र को, एक भाग मात्र को प्रादेश से ही द्विमूर्धादियों के द्वारा, मूर्धादि से लेकर के पृथ्वी पर्यंत इसी शरीर में, प्रत्येक आत्मा में ही आपने उसको जाना। तो मियते ज्ञायते थी प्रादेश मात्र, इसको कहते हैं प्रादेश। उन अवयवों को पृथ्वी, द्विलोक से लेकर पृथ्वी पर्यंत इनको प्रत्येक आत्मा में तुमने जाना, इतना ही जाना कि यही वैश्वानर है, तो ये प्रादेश मात्र की तुमने उपासना की। और भी प्रादेश किसको बोलते हैं? और परिभाषा बताएं। मुखादिषु व कर्णेषु अतृत्वेन मीयते इति प्रादेश मात्र। मुखादि कर्णों में, आँख नाक मुंह आदि कर्णों में अत्ता रूप से मीयते, जो खाने वाले रूप से जाना जाता है। आँख नाक कान में ही जो खाने वाला रूप है, यानी परिच्छिन्न, वही प्रादेश मात्र है। और भी एक परिभाषा बताई, द्विलोक आदि पृथ्व्यांत प्रदेश परिमाणों व प्रादेश मात्र। द्विलोक से लेकर के पृथ्वी पर्यंत ये प्रदेश जो परिमाण है, यही प्रादेश मात्र है, द्विलोक से लेकर पृथ्वी तक। और भी बता, प्रकर्षेण शास्त्रेण आदिश्यन्ते इति प्रादेश। जब प्रकृष्ट शास्त्र से जो आदेश दिया जाता है वो भी प्रादेश है। द्विलोक आदेव तत्परिमाण प्रादेश मात्र में, तो द्विलोक आदि ही का परिमाण वाला है, यही प्रादेश है। शास्त्र के द्वारा जो आदेश किया जाता है, द्विलोक परिमाण जो बताया जाता है, वो भी है प्रादेश। और दूसरी शाखांतरे तो मूर्धादि चिबुक प्रतिष्ठित इति प्रादेश मात्रम कल्पयन्ति। किंतु दूसरी शाखाओं में प्रादेश किसको कहा है? मूर्धादि चिबुक प्रतिष्ठित इति। मूर्धा से ठोडी, चिबुक बोलते हैं ठोडी, इतना जो प्रादेश मात्र है, इसको इतने को कहा प्रादेश मात्र है। सिर से लेकर ठोडी तक ये प्रादेश है। ये कहाँ की श्रुति है? ये कहा, अस्तु तर्हि जावार श्रुति अनुसारेण मूर्धानम आरभ्य अधर फल पर्यन्ते देह अवयवे संपादितो वैश्वानर प्रादेशिति नित्या।
ये जावाल उपनिषद का होगा, जावाल श्रुति कहा है। तैत्तिरीय उपनिषद में जावाल मूलधा से लेके और ये काफ तक का जो प्रांत कहलाता है वो वहाँ बताया गया है वो सारे। अभी इसमें टीकाकार ने जावाल श्रुति का जावाल उपनिषद में रहा होगा। और प्रादेश मात्रम कल्पयन्ति, यह तो न तो अभिप्रेता, किंतु ये अर्थ यहाँ अभिप्रेत नहीं है कि सिर से लेकर छोड़ी तक ये वैश्वानर है, तो ये अर्थ तो यहाँ अब इसको हम कहीं रगड़ने लगे नहीं, उस शास्त्र में ऐसा कहा है। ये कहा श्रुति ये कह रही है भाई मानो इसको, तुमको तो माना नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ आने के उद्देश्य से कही जा रही है। नहीं, वहाँ किसी और उद्देश्य से बात कही जा रही है, वहाँ का विषय और है, वहाँ का प्रकरण और है, और उस श्रुति को हम यहाँ घुसा दें तो ये कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो सिर से लेकर के ठोड़ी तक के हिस्सा को प्रादेश कहा है, और यहाँ तो उनके अवयवों के नाम दिए, तो यहाँ ये उचित नहीं होगा। यह तो न तथा विप्रेता, ये श्रुति यहाँ विपरीत नहीं हो सकती। तस्य हवा एतस्य आत्मना इत्यादि उपसंहारा, उसी आत्मा का इत्यादि रूप से वहाँ उपसंहार हुआ है। पृथक आत्मतया अभिमीयते अहम इति ज्ञायते इति अभिमाना, अभिविमाना, अभि उस वैश्वानर को क्या कहा? अभिविमान। प्रादेश मात्रम अभिविमान आत्मान उपासते, तो अभिविमान क्या है? प्रत्येक आत्म रूप से अभिमीयते अहम, प्रत्येक आत्म रूप से कि ऐसा जो अभिमान करता है, जानता है कि ये इतना ही मैं हूँ, ये देह ही मैं हूँ। मीयते अभिमीयते अहम इति ज्ञायते, जाना जाता है, यानी ये प्रत्येक आत्म रूप से इतना ही जान लिया है। अभिमीयते ज्ञायते इति अभिमाना तम एतम आत्मानं वैश्वानरम, उसी आत्मा को, वैश्वानर को जो ऐसा जानता है, तो वैश्वानर की परिभाषा और बताइए। विश्वान नरान नयति पूर्ण पाप अनुरूपाम गतिम सर्वात्मा एस सर्वात्मा एस ईश्वरो, वैश्वानरो विश्व नर एव सर्वात्मत्वात्। विश्वान माने नरान, जो नरों को ले जाता है, किसके अनुसार? पाप पुण्य के अनुरूप गति को, पाप पुण्य के अनुरूप गति जो कराता है, कौन? सर्वात्मा या ईश्वर, ये वैश्वानर है, ईश्वर वैश्वानर। वैश्वानरो विश्व नर एव वा सर्वात्मत्वा, अथवा वैश्वानर विश्व अथवा नर सर्वात्मा होने से, वो सर्वात्मा होने से वो वैश्वानर। और एक परिभाषा बताई, विश्वईर वा नरई प्रत्यगात्मतया प्रभिज्य नीयते, वैश्वानर विश्व रूप से अथवा नर रूप से, प्रत्यगात्म रूप से जो विभक्त करके ले जाता है, वो वैश्वानर। वैश्वानर तमेव उपासते, उस वैश्वानर को जो उपासना करता है। तो यह जो सो अद अन्नादि सर्वेषु लोकेषु द्युलोकादिषु, सब लोकों में, द्युलोकादि सब लोकों में अन्न अन्नादि होता, खाए जाने अन्न भी वही और अन्नादि भी वही होता है। जो इस प्रकार से वैश्वानर को, यानी एक तो परिभाषा बताई पाप पूर्ण अनुरूप उन नरों को जो ले जाता है, वो सर्वात्मा ईश्वर है। दूसरी परिभाषा बताई विश्व नर ही, ये विश्व ही नर है सर्वात्मा होने के कारण। और तीसरी परिभाषा बताई विश्व के द्वारा अथवा नर के द्वारा प्रत्येक आत्मा रूप से जो विभक्त करके ले जाया जाता है, ये भी वैश्वानर है। मनुष्यों से अथवा सब, विश्व ही का मतलब है सर्व, सब मनुष्यों के द्वारा, सब मनुष्यों के द्वारा जो प्रत्येक आत्मा रूप से विभक्त है, सब मनुष्यों में जो आत्मा है
वैश्वानर। तो चाहे कोई सी भी परिभाषा लो, पाप पुण्य के अनुरूप उनको ले जाने वाला है ये हो, अथवा विश्व नर ही, विश्व ये नर है क्योंकि सर्वात्मा है, अथवा सब नरों मनुष्यों के रूप में प्रत्येक आत्मा रूप से है। तो प्रलय में विश्व रूप से भी ले जाता है, जैसे प्रलय होती है तो पूरा विश्व ही वही कहा जा रहा है, विश्व नरों के द्वारा ही जो सबके प्रत्येक आत्मा रूप से प्रतिष्ठित सब वो प्रत्येक आत्मा वो हो गया वैश्वानर। तो और भी है एक परिभाषा और यहाँ नहीं दी है, सो अन्न अन्नादि वो जो है सब लोकों में, द्व्युलोक आदि सब में वो अन्न अन्नादि होता है। सर्वेषु लोकेषु चराचरेषु, सर्वेषु सब लोकों में, सब सर्वेषु भूतेषु चराचर सब भूतों में, और सर्वेषु आत्मासु सब आत्मा में। कौन आत्मा किस किस को कहा जाता है? शरीर को भी आत्मा कहते हैं, इंद्रियों को भी आत्मा कहते हैं, और मन को भी, बुद्धि को भी कहते हैं। कहते हैं ना मेरी तो आत्मा आज फट गई, सड़क पर फटी पड़ी थी आत्मा, सड़क पर आत्मा एक्सीडेंट हुआ, फटी पड़ी थी आत्मा, तो कहते हैं लोग में। तेसु ही आत्मकल्पना व्यपदेशः प्राणी नाम, उनमें क्योंकि उनमें उसमें आत्मा कल्पना का व्यपदेश है, आत्मा की कल्पना की गई है इनमें भी, शरीर में, इंद्रियों में, इनमें मन में। शरीर इंद्रियां ये भी उससे रहित नहीं है, जब वो सर्वव्यापक है तो इनमें सब में है ही। वो तो उनमें तो सब है, पर यही तो आत्मा नहीं हो सकती, उसकी सत्ता से ये जीवित है। तो सब भूतों में, सब आत्माओं में, और तेसु उन सब में जो है इसकी कल्पना की गई है। प्राणिना, प्राणियों की अन्नवत्ती, और वो अन्न को खाता है। वैश्वानरवित, जिस वैश्वानर को जानने वाला है, वैश्वानरवित सर्वात्मा सन्नम अन्नवत्ती, वो वैश्वानर की उपासना करने वाला, वैश्वानर को जानने वाला, उस सर्वात्मा होता हुआ अन्न खाता है, एक देह परिच्छिन्न होकर के अन्न नहीं खाता। न यथा अज्ञा, जैसे अज्ञानी अन्न खाता है ऐसे वो अन्न नहीं खाता है। पिंड मात्र अभिमानिना सन, पिंड इस देह पिंड मात्र का अभिमान करता हुआ अन्न नहीं खाता, वो सर्वात्मा होकर के अन्न खाता है। ये वैश्वानर उपासना का प्रयोजन है, फल है। हिरण्यगर्भ की उपासना हुई, हिरण्यगर्भ, वैश्वानर हिरण्यगर्भ रूप से। खाने को तो सभी खाते हैं, लेकिन देह इसीलिए मैं मेरा बन जाता है, और जो सर्वात्मा होकर के अन्न खाएगा उसको मैं मेरापन कहाँ से होगा। अब इसलिए इस उपनिषद में तो नहीं आया कहीं, कहा कि एक प्राणविद, एक वैश्वानरविद को, एक तत्ववेत्ता को भोजन कराने से उस संपूर्ण सृष्टि तृप्त हो जाती है। किसी उपनिषद में आया है, एक तत्ववेत्ता को भोजन कराने से संपूर्ण सृष्टि तृप्त हो जाती है। इसलिए महात्माओं को भाग भाग करके भोजन कराते, क्या पता कौन कोई तत्ववेत्ता हो, कोई ब्रह्मवेत्ता हो। हैं अब कभी कभी खच्चरों में भी कोई घोड़ा आ जा, पर जाति तो वही है ना, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। संपूर्ण जैसे विश्वाम वो आए थे दुर्वासा ऋषि, उनके यहाँ द्रौपदी के यहाँ नहीं, उसको इसका मतलब ये है कि उसका ये फल हो जाता है ऐसे महात्मा को भोजन कराने से कि उसको तृप्ति प्राप्त होती है, उसको चित्त में तृप्ति प्राप्त होती है कि इतना बड़ा क्योंकि उसी के पेट में सब कुछ समाया हुआ है, उसके पेट में सब कुछ समाया हुआ, तो उसको तृप्ति होती है। जब एक मनुष्य को भोजन कराने से, एक धार्मिक आदमी को भोजन कराने से तृप्ति हो जाती है, तो जो समझ ले कि तो सर्वात्मा, इनका किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, तो सब तृप्त हो जाता है। ये देखा भी गया, एक बात ये देखी गई, कोई महात्मा किसी क्षेत्र में
वो अपना ध्यान करता है, भजन करता है, तो बहुत दूर तक उसका प्रभाव रहता है, शांति रहती है लोगों को। उसके प्रभाव से, भजन के प्रभाव से लोगों के चित्त में शांति बनी रहती है। और देखिए, और आपने देखा भी था जिस समय मुस्लिमों के समय मुगल काल में कितने मंदिरों को, आदियों को सब तोड़ा गया था। वहां जो रक्षा हुई सब संतों ने, भक्तों ने रक्षा की। शिवाजी महाराज पर आक्रमण किया, समर्थ गुरु रामदास वहां मंदिर में खड़े हो गए, घंटा बजाने लगे। अब उसको सब शिवाजी शिवाजी दिखाई देने लगे। तो संतों का प्रभाव रहा उसमें महाराष्ट्र में तो बहुत इस बात को देखा गया कि संतों के प्रभाव से ही बड़े बड़े जो आक्रमणकारी थे वो सब परास्त हो गए। महाराज जी बताते थे सोमनाथ के मंदिर पर जब आक्रमण हुआ था तो वहाँ एक पहाड़ी मोहार बैठी, तो वो मोहार हुई थी। सुबह मोहार नहीं वे भगाए थे सब काट काट तो ये देखा जाता है क्योंकि किसी से कोई राग द्वेष ना हो, उसकी तृप्ति से सब तृप्ति का अनुभव करते हैं। अब व्यवहार तो होगा ऐसा, पर ये कि राग द्वेष कम हो जाते हैं, यही तृप्ति है। तो ये थोड़ी है कि भाई भोजन ही उसको खाया जाएगा। अब कस्माद एवं इस प्रकार कैसे है, इस प्रकार कैसे है तो बताया यस्मात् तस्य वै प्रकृतस्य एव एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजा चक्षु विश्वरूपः प्राणा पृथक वर्तमा आत्मा संदेहो बहुलो वस्तुरेव रही पृथ्वी एव पाद। उस जिसका ये प्रकरण चल रहा है इस वैश्वानर आत्मा का, उसका मूर्धा ही ये सुतेजा द्विलोक जो है उसका मूर्धा है, और चक्षु जो है ये सूर्य है, अप्राण वायु है, और जो धड़ भाग है सदेहो बहुलो, और जो सदेह जो है जो आकाश ही उसका धड़ है, और वस्तुरेव जो मूत्र स्थान है वो धन है, पृथ्वी इसके पैर है। अथवा विधि अर्थम एतद वचनम एव उपास्यमिति, आप अपने को ऐसा समझ लें कि मेरा द्विलोक सिर है, समुद्र मेरा मूत्र स्थान है, आकाश धर रूप है, तो संपूर्ण आप कितने व्यापक हैं? आपके अलावा कोई फिर है? आपके अलावा कोई नहीं है। तो ये जो वैश्वानर की उपा आप वैश्वानर हो गए। हाँ, ये बात हम ये समझ लेंगे कि हमारा पेट आकाश है, और बताया जाए समुद्र है, और जो है सूर्य यहाँ पे, ये हम अपनी कल्पना कर लें। हाँ, तो वो कैसे करा जाता है? अब जैसे आपने नहीं, शब्द अलग है। बात शब्द बोलते रहो तो इनको ही बोलते रहो। मेरा आकाश, मेरा जो है मेरा मूत्र स्थान जो समुद्र है, तो बोलने से थोड़ी हो गया। तो उसमें भाव की दृढ़ता करनी है। जैसे आपने इस समय दृढ़ता कर रखी है इस देह में कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, आपको बताना, आपको अभ्यास करते करते तो ही, जब आप जन्मे थे तब तो होश ही नहीं, जब तो और छोटे बच्चे हुए तभी भी आपको कोई इसमें अभिमान नहीं हुआ था। ये सुन करके, उसका आचरण कर करके आप जो है आप क्षत्रिय पने का अभिमान होगा। ऐसे ये अभिमान इसमें जागृत करना है। इस अभिमान को जागृत करेंगे तो ये अभ्यास, उपासना में तो अभ्यास है ना। जैसे मैं क्षत्रिय हूँ, अगर मैं ये भाव बनाऊँ तो सब दुनिया क्षत्रिय है, सब में विराट भी नहीं, सब
अब सबको नहीं बनाना, सबको अपने में करना। हाँ तो वे कह रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? संभव, पूरा संभव है और होता है। सब बन जा भाई सब पूरा संभव है। ये हमारे अभ्यास की नीता जो जो हमने इस समय मान रखा, ये क्या अभ्यास से नहीं हुआ? अभ्यास का है अभ्यास से। अब जब पहली बार आप पढ़ाने गए होंगे तो घर कुछ नोट्स लिए होंगे, पढ़े होंगे, घर पुस्तक पढ़े होंगे, नोट्स लिए होंगे, कुछ लेके गए होंगे, हैं? और उसके बाद 4-6 महीने के बाद में फिर आपने कुछ देखा ही नहीं, फिर जाते सीधे सीधे पढ़ाने लगते थे। बल्कि यहाँ खेत में से जाते थे पढ़ाने, कोई ये भी नहीं देखते कि पुस्तक ये इतना अभ्यास होगा। ऐसे ही ये अंतर्मुख होकर के ये भावना की जा रही है। अंतर्मुखता से ये भावना की जा रही है कि मैं ध्यान है, अभेद ध्यान है, मैं जो है आकाश स्वरूप हूँ, मैं वायु स्वरूप हूँ। ऐसी भावना करे, भावना की जाए तो इसका ये ध्यान है। ये कोई ऐसा नहीं है, ध्यान करना पड़ेगा इसका अभ्यास। हाँ, ध्यान करते करते ये एक बार कहने से थोड़ी होगा। ये बसरे कहाँ है, वेद निकलेंगे सब अब बैठ पावे। वो उनको बसाना, इनको निकालना है। समस्या ये है, यानी स्थान तो गिराव हुआ जो बसरे का अथवा विधियर्थम एतद वचनम एव उपास्यम, अथवा ऐसे समझो ये विधान करने के लिए है। विधान करने के लिए ये वचन कहा गया कि तुम अपने में मैं वायु रूप हूँ, आकाश रूप हूँ, ऐसा विधान करो। विधान के विधि बता दे आपको, ऐसा ऐसा करनी है। तो फिर काय को टुकड़ा नहीं, या विधान करो, या मैं ब्रह्म हूँ यही विधान में करो, या सीधा। तो ये मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, एक एक अंग में जैसे आप नहीं, इसमें उसको आपको रोकता कौन है? जो मैं ब्रह्म हूँ इसको कोई नहीं कर पा रहा तो ये करे, उससे कठिन है ना, क्योंकि वहाँ कोई आकृति नहीं बन रही है और यहाँ आकृति बन रही है। यहाँ तो अपने को सिर मानते हो, अपने का हृदय मानते हो, प्राण मानते हो, इसलिए इसी प्रकार की आकृति ला करके, व्यापक आकृति ला करके उसका इसमें अध्यारोप करना है। और जो मैं ब्रह्म हूँ ये भी एक अहंग्रह उपासना है। ज्ञान अलग चीज है, अहंग्रह उपासना अलग चीज है। क्या कहा जाता है? श्रवण के अनंतर यदि निधिध्यासन है, मनन नहीं है, तो अहंग्रह उपासना है। उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, क्रम मुक्ति प्राप्ति होगी, शब्द मुक्त नहीं होगा। और वैराग्य परिपूर्ण है, अपने को देह समझ ही नहीं रहे, देह से लगाव नहीं है, तो जो तो शोधित तम पदार्थ है वहां उस ब्रह्म की एकता, नित्य सिद्ध एकता हो जाएगी, ये ज्ञान हो जाएगा। तो जो ज्ञान में समर्थ नहीं है, जिनको विवेक वैराग्य जिज्ञासा इतनी नहीं है, तो ब्रह्म का ध्यान कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं तो इन उपासना करें। ये जो अहम ब्रह्मास्मि जो अहंग्रह उपासना, उसकी अपेक्षा ये निकृष्ट है, क्योंकि इनमें सगुणता आ रही है, उसमें निर्गुणता आ रही है। तो जब हम अपने को सगुण समझे हुए हैं तो उसमें सगुण का ही आरोप होगा, और जब हम थोड़े इस देह से अलग हट जाएंगे तो उसका आरोप होने लगेगा। और जब बिल्कुल हमको इस सब विशेषता का लगाव ही नहीं रहेगा तो फिर उस ब्रह्म से नित्य सिद्ध एकता का अनुभव हो जाएगा। हाँ, शरीर से लगाव। इसलिए अब सब प्रकार के अनेक अधिकारी हैं, उनको अनेक प्रकार से उपासना बताई। अब जिसको जो सूट कर जा, ये नहीं है कि सबको सब उपासना कोई नहीं कर सकता, एक को पकड़ लो। और कोई भी महात्मा है
वो एक ही प्रक्रिया से चलता है और उसके जीवन में वही दिखाई देती है। जैसे महर्षि रमन, उनसे कितने कैसे प्रश्न पूछो, महाराज जी हमारा कल्याण कैसे हो, हम क्या जप करें, क्या तप करें, ऐसा आप पूछोगे तो क्या उत्तर देते थे, ये कौन जान रहा है। जो भी प्रश्न पूछो उसके उसमें यही उत्तर होता था कि जान कौन रहा है। तो को हम, उनका जो चिंतन था को हम, मैं कौन। उड़िया बाबा जी महाराज से पूछो तो उनकी दृष्टि सृष्टिवाद की प्रक्रिया थी। वो उनसे कोई ऐसी बात पूछोगे तो जो है इसी प्रकार से बताते थे कि जो तुम देख रहे हो वो क्या वही है, वो वही है या तुम ही उस रूप में दिखाई दे रहे हो। वो इस प्रकार से समझाते थे। कबीर से पूछो तो कबीर ने तत्पदार्थ की प्रधानता से बताया और महर्षि रमन ने तम पदार्थ की प्रधानता से उसी तत्व को बताया। रामानुज ने तत्पदार्थ की प्रधानता से उसको बताने की कोशिश की। शंकराचार्य की प्रक्रिया ये रही कि न तत्व को मानो न तब को मानो, दोनों की उपाधियों को हटाकर तुम एक तो एक हो। तो ऐसे अपने अपने जो किसको प्रक्रिया अनुकूल पड़ गया, प्रक्रिया में आग्रह नहीं है। अथेदानीम अब वैश्वानरविद भोजने अग्निहोत्रम संपादिशन आहा। अब वैश्वानरविद का, जो वैश्वानर की उपासना करने वाला है, वैश्वानरविद के भोजन में अग्निहोत्र का कल्पना की जाती है। अभी जो हम बता रहे थे कि एक को तृप्त करने से सब तृप्त हो जाते हैं, तो ये भोजन में उपासना है। अब तो उपासना कैसे करनी है, एतस्य वैश्वानरस्य भोक्तु उर एव वेदी आकार सामान्य। इस वैश्वानर भोक्ता की कि जो वक्ष है, जो हृदय है, वो वेदी है। वो वेदी है क्योंकि दोनों का आकार सामान्य है। वेदी भी ऐसे बनाई जाती है, हृदय भी चकोर होता है। आकार सामान्य। लोमानी बहिर्वेद्याम इवरसी लोमानी आतीर्णानी दृश्यन्ते। लोम जो है, इस ब्रह्मवेत्ता के लोम है, उसमें क्या है, बरही की कल्पना की गई। तो बरही किसको बोलते हैं, कुसा है, कुसा। उसमें कुसा की कल्पना की गई। क्यों, रोम भी ऐसी घास की तरह है, कुसा भी घास है। वेद्याम उरसी, वो क्योंकि जो लोम है हृदय के ऊपर, छाती के ऊपर है। वेद्याम इव उरसी लोमानी, और कुसा भी वेदी के ऊपर बिछाए जाते हैं। इस सामान्यता से देखी जाती है। हृदयम गार्हपत्यो, जो हृदय है ये गार्हपत्य अग्नि है। हृदयाद ही मनः प्रणीत इव आंतरी भवती, अतो अनवार्य पचन अग्निर्मन। ये हृदय जो है गार्हपत्य अग्नि है, क्योंकि हृदय से ही मन प्रणीत होता है, हृदय से ही मन उत्पन्न होता है। ऐसे ही ये गार्हपत्य अग्नि से ही अनिवार्य पचन निकलता है। वहीं गार्हपत्य से अनिवार्य पचन को ले जाया जाता है। बोल, ये दक्षिणाग्नि जो है, इसलिए अनिवार्य पचन मन है। अनिवार्य पचन हो गया मन, गार्हपत्य अग्नि हो गई हृदय। हृदय से मन आता है, होता है। ऐसे ही गार्हपत्य से अनिवार्य पचन को लाया जाता है। अग्नि, दक्षिणाग्नि को, पचन अग्नि को लाया जाता है। आस्य मुखम आवाहनीयम इव आवाहनीयम। अरे ये मुख जो है उसका क्या है, ये आवाहनीय है। जैसे आवाहनीय अग्नि में आहुति डाली जाती है, ऐसे ही मुख में भी आहुति डाली जाती है। ये आवाहनीय मुख है। तो ये जो वैश्वानर जो विद है, उसी में यज्ञ की कल्पना हो गई।
तत्रेवं सति यद भक्तम भोजन काले आगच्छेत भोजनार्थम तदहोमियम अग्नि होत्र संपन्न मात्र से विवक्षित्वात् न अग्निहोत्र अंग इति कर्तव्यता प्राप्ति यह स भोक्ता याम प्रथमाम आहुति जुहियात कथम जुहियात। वहीं ऐसा होने पर यदि भक्तम जो खाया जाने वाला है, भक्तम अब इसको अन्न जो खाया जाने वाला है, भात रोटी, तो यहाँ भात ही ठीक है क्योंकि रोटी वोटी तो वैदिक उसमें ये प्रयोग कहीं नाम आता नहीं है। तो रोटी नहीं है वेद उपनिषदों में जितना भात की बात आई है इतने गेहूं की बात नहीं आई कहीं। जौ और धान इनकी बात ज्यादा है। गेहूं का एक आध जगह कहीं आओगे, बहुलता नहीं है। ये वेदाचार्य बताएंगे कितनी जगह आया है भाई गेहूं है। वो नहीं, ऐसा तो सब आते हैं। मैं ये यज्ञ आदि में प्रयोग की बात कर रहा हूँ। चावल और तेल। तो भक्तम जो खाया जाने वाला भात है, भात मानकर चलो, भात भोजन काल में आगच्छे जो आए, भोजनार्थम भोजन के समय जो कोई आ जाए, तो तदहोम होतव्यम अस्मिन होत्र संपन्न मात्र से विवक्षित। तो इस अग्निहोत्र का संपादन करने पर भोजन के समय जो भी भोज्य पदार्थ जो भी आ जाए, भोज्य अभोज्य नहीं, उसका हवन करे ईशावानी अग्नि में है। तो वहाँ हवन करना चाहिए। तो क्या हवन कर रहे हैं? तो होतव्यम अग्निम होत संपन्न मात्र से विवक्षित्वा। ये भाव करना है कि ये वैश्वानर भोजन कर रहे हैं, ये पहले हमें आवानी अग्नि, फिर अंदर गया तो घास अग्नि, बाद नीचे गए भोजन विचार भोजन खाते समय हमारा। हाँ, ये जो है इसमें इस देह में कल्पना कर ली जाए। जैसे ब्रह्मविद, ये ब्रह्मविद के लिए है, वैश्वानर की बताई जा रही है कि वैश्वानर का जो मुख अग्नि है, आवाहनी अग्नि है, हृदय जो है गार्हपत्य अग्नि है, उसका शरीर जो है अग्नि यानी यज्ञ रूप, अब प्रत्येक अंग को थोड़ी बताया जा सकता है, मुख्य अंगों को बताई जा सकती है। तो अग्निहोत्र संपन्न, अग्निहोत्र की कल्पना की गई है, संपन्न मात्र से अग्निहोत्र की कल्पना मात्र यहाँ विवक्षित है। न अग्निहोत्र इति कर्तव्यता प्राप्ति है। अग्निहोत्र की वास्तु अग्निहोत्र नहीं है, यहाँ अग्निहोत्र की कल्पना है। तो क्यों इति कर्तव्यता प्राप्ति, न अग्निहोत्र का जो अंग है इति कर्तव्यता। मीमांसा में 3 चीज का ही मुख्य है। इति कर्तव्यता क्या, किम, कथम, इति कर्तव्यता, इसी पर ही पूरा मीमांसा टिका हुआ है। तो इति कर्तव्यता जो उसके सहकारी साधन है। अब जो हम यज्ञ करेंगे तो शुरुआ आदि सब लगेंगे, यहाँ कोई सहकारी साधन नहीं। किम कथम इस कर्तव्यता, तो क्यों का मतलब हुआ है? इति कर्तव्यता का माना मतलब है ऐसा करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? दधना जुहोति, दधी से हवन करना चाहिए। इति कर्तव्य, ये इस प्रकार से, इति कर्तव्यता इस प्रकार से करना चाहिए। और कथम, हाँ, कथम जो है, कथम की एक चीज छुटी हुई है। इति कर्तव्यता किम, किस लिए करना चाहिए, प्रयोग किम है क्या प्रयोजन, किस प्रयोजन के लिए करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए,
ये तीन है मीमांसा। और इस प्रकार इति कर्तव्यता, ये सब सहकारी साधन है कि दधना जो होती दधी से हवन करना चाहिए। अब इसमें जो मीमांसा में ये आया है उत्पत्ति विधि, अधिकार विधि या प्रयोग विधि, तो प्रयोग विधि में ये सब बताइए बात, इसे इस प्रकार से हवन करना चाहिए। कर्तव्यता प्राप्ति स भोक्ता या प्रथम आहुति जिहाती, जो भोक्ता प्रथम आहुति का हवन करे। तो कैसे आहुति का हवन करे, कैसे हवन करे? कहते इति आह प्राणाय स्वाहा इति मंत्रेण आहुति शब्दाद अवदान प्रमाणम अन्नम प्रक्षिपेत। प्राणः स्वाहा इस मंत्र से आहुति शब्द, इस आहुति शब्दाद अवदान, आहुति जितनी आहुति का अवदान दिया जाता है, यानी जितनी आहुति दी जाती है उतनी परिमाण का, उतने प्रमाण अन्न को मुख में डाले। तो इसलिए ज्यादा थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो भोजन अच्छे से हजम भी होता है। चबा के खाते हैं। आहुति शब्दात अवदान प्रमाण अन्नम प्रक्षिपेत, अन्न को डाले तेन प्राण तृप्यति, उससे प्राण तृप्त होता है। उसे यहाँ अवदान शब्द जो आया है, आहुति शब्दात अवदान प्रमाण, आहुति शब्द से अवदान प्रमाण को कहा है। वैसे अवदान किसको बोलते हैं महाराज? अवदान हाँ, ये बात। अवदान पशु का अवदान किया जाता है। पहले गले को काटे, हृदय काटे तो उसको अवदान कहा है। हृदय अवदान, कंठ अवदान, अलग अलग भाग करके जो संपूर्ण साकल्य रखा है उसमें से अवदान करके डाले, छोटे छोटे हिस्से में डाले तो हृदय का अवदान होगा। जब बलि दी जाएगी उसमें तो इनको अंगों को बोला है अंग छेदन करने के लिए, तो उन अंगों को ही अवदान कहा है। उसका अवधीयति, उसका अवदान, यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, यहाँ से काटे। और फिर कहा चत्वाले कृष्ण विषाणम। चत्वाले, चत्वाल किसको बोलते हैं? एक जो विसर्जन जब यज्ञ का होता है तो अवशिष्ट जो पशु होता है वो, और जिससे उद्गाता पसीना पहुंचता था, जोर लगाकर वेद पाठ करते ना शाम का, तो पसीना आते थे, तो एक काले हिरण के सिंग से पसीना पहुंचा जाता था। हाथ से नहीं पहुंचता था, काले हिरण के सिंग से पसीना पहुंचा जाता। तो वो कृष्ण विषाण उस सिंग को और अवशिष्ट पशु को एक गड्ढा, चत्वाल बोलते हैं, याज्ञिक गड्ढा, उस गड्ढे में उसको विसर्जन किया जाता है। इतना गारा बनाया जाता है ना, गारा। तो जब ये वेदिका बन जाती थी तो एक गारा बनाने की जरूरत होती, तो जो अवशिष्ट पदार्थ होते थे उसी को चत्वाल बोला जाता था। और इतनी ऐसी, इतना वर्ण है मीमांसा में, इतनी बारीकी से। अब जैसे दूध निकाला जाए गाय का, तो आप बछड़ा को पकड़कर ऐसा खींच लेते हैं ना, ऐसा नहीं खींचना है। एक लकड़ी होती थी विशेष, उसका नाम भी दिया जाता है। नहीं, और लकड़ी, उस बछड़े के मुंह में लकड़ी को लगा दो, उस तब बछड़े को बांधो। तो इनके सब एक, उनके मीमांसा दर्शन के सब अपने अपने नाम है अलग अलग। तो अब जब हम पढ़े थे तो ये सब हमको याद थे, अब उसमें कोई रुचि नहीं है। हमारे जिनसे हम पढ़ते थे स्वामी जी दक्षिण भारत के, हिंदी जानते? हाँ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, तो आचार्य हैं कि ऐसे थोड़ी है कोई। तो इंग्लिश बहुत बढ़िया उनकी, संस्कृत सब जितने
सब दर्शनों को पढ़ाता है, कोई सभी दर्शन। तो वो एक दक्षिण भारत राम इसमें ओंकारेश्वर में यज्ञ हुआ, स्वामी रामानंद जी ने यज्ञ करवाया था। तो दक्षिण भारत के पंडित लोग आए, और वो हिंदी जानते नहीं, इंग्लिश संस्कृत बोलते थे। अब जैसे वो गाढ़े जा रहे थे, खंबा गाढ़े जा रहे थे, तो कहीं इतने 1 इंच का अंतर हो जाए, कहीं आधे 1 इंच का हो, तो उनको स्वीकार्य नहीं था कि बिल्कुल यहीं लगना चाहिए। तो वो जो यज्ञ का मंडप बना वही कई दिन में तैयार हुआ, इसी वजह से तने कहीं त्रुटि ना हो जाए। और इधर हाँ नाप तोल में कहीं किसी प्रकार से, और इधर क्या करते हैं, हाँ सब चलाएगा सब चलाएगा। हाँ, तो इतना वो कर्मकांड में इतनी साफ, कर्मकांड होता ही इसलिए है कि हमारे जीवन का आलस्य, प्रमाद, असावधानी छूट जाए, प्रमाद ना रहे। जब हम प्रमाद रहित हो जाएंगे, आलस्य रहित हो जाएंगे, तो इस ब्रह्म विद्या में भी हमारा आलस्य नहीं होगा, बहुत जल्दी से हृदय में बैठ जाएगी। जो कर्मकांड जिनके जीवन में था, उपासना जिनके जीवन में थी, उनके चित्त में बहुत जल्दी से ब्रह्म विद्या प्रविष्ट हो जाती है। सावधानी बहुत ज्यादा है। कर्मकांड माने कर्मकांड में सावधानी के लिए ये कर्मकांड है। अब परम सावधानी का नाम ज्ञान है। जो परम सावधान हो, अपने में पूर्ण जागृत हो, उसी का नाम तो ज्ञान है। प्राणे तृप्यति चक्षु तृप्यति, प्राणे तृप्यति चक्षु तृप्यति, चक्षुर आदित्यो द्यौश इत्यादि तृप्यति। यच्च अन्यद द्यौश आदित्यश स्वामित्वेन अधिष्ठितः तच्च तृप्यति। तो प्राण के तृप्त होने पे क्या होता है, चक्षु तृप्त हो जाता है, और चक्षु के तृप्त हो जाने पर आदित्य की तृप्ति हो जाती है, और उससे द्विलोक की, उससे क्या, चक्षु के तृप्त, प्राण के तृप्त होने पर चक्षु तृप्त हो जाता है, चक्षु के तृप्त से आदित्य तृप्त हो जाता है, और उससे द्विलोक की तृप्ति हो जाती है, द्विलोक इत्यादि तृप्ति। यच्च अन्नद, और भी जो है वो द्युष आदित्यश स्वामित्वेन अधिष्ठितः, तो जो द्युलोक और आदित्य का ईश्वर भाव से प्रतिष्ठित है, वह भी सब तृप्त हो जाते हैं। प्राण के तृप्त होने से ही सारी इंद्रियां काम करने लगती नहीं लगती। भूख अन्न चला गया तो आँख काम करने लगी। स्वामी जी सुबह कह रहे थे, देखो रामेश्वरानंद आए, आवाज नहीं निकल रही थी, यहाँ नाश्ता करके कूदने लगे। देखो बंसी वाले बाबा को करने लगे, तो अन्न के सुबह खाया नहीं था, अब खा लिया तो तृप्त हो गया, सब इंद्रियां काम करने लगी। आदित्य, हाँ, तो द्यू और आदित्य है, इनके स्वामी रूप से अधिष्ठितः, ईश्वर भाव से सब ये अधिष्ठित हैं। तच्च तृप्यति, वह तृप्त हो जाता है। तो अधिष्ठाता वो सब तृप्त हो जाता है। तस्य तृप्ति अनु, उसकी तृप्ति के बाद सब स्वयं भुंजाना, ये भोक्ता भी तृप्त हो जाता है। तृप्ति, भोजन तृप्त होता है। इस प्रकार ये सबको प्रत्यक्ष देखा जाता है। सब इस बात को प्रत्यक्ष देखते हैं कि भोजन करने के बाद में सब तृप्ति होती है, सब काम करने लगते हैं, मन भी काम करने लगता है। किंच प्रजादिभ्यश्च, और इसके सिवा प्रजादि भी, प्रजादि के द्वारा भी, इतना ही नहीं, जो संतति है, संतति परंपरा सहित ये भोक्ता तृप्त हो जाता है। सब उसके जो परिवारजन आदि जितने हैं सब तृप्त हो जाते हैं। तेजः शरीरस्था दीप्ति, और तेज क्या है, शरीर में स्थित जो दीप्ति है, उज्ज्वलता है, प्रागल्भ है अथवा प्रगल्भता, ओज जो है, ब्रह्मवर्चसम व्रत स्वाध्याय निमित्तम तेज, तो उसके फल रूप में बताया था। तो क्या होता है उसको फल, इनके तृप्त हो जाने पर वो तेज, अब ब्रह्म तेज, तेज एवं ब्रह्म तेज से तृप्त हो जाता। तेज तो यह है, शरीर में कांति आ जाती है,
शरीरस्था दीप्ति, उज्ज्वलता, प्रागल्भम और ब्रह्मवचसम व्रत स्वाध्याय निमित्त जो तेज, उसने जो स्वाध्याय किया है, आज सदाचार किया, उससे उत्पन्न होने वाला तेज, ये सब उसको प्राप्त हो जाता है। अथयाम द्वितीयाम तृतीयाम चतुर्थी पंचमी समानम। ये तो केवल प्राण की बात बताई। ऐसे ही व्यान, दूसरी आहुति डालेंगे तो व्यान से क्या होगा, दूसरी जब आहुति डालेंगे व्याना स्वाहा ऐसा मंत्र बोलकर मुख में जब डालेंगे तो उससे व्यान तृप्त हो जाता है, और व्यान के तृप्त होने पर स्रोत तृप्त हो जाता है, और स्रोत के तृप्त हो जाने पर चंद्रमा तृप्त होता है, और चंद्रमा के तृप्त होने पर दिशाएं तृप्त हो जाती हैं, और दिशाओं के तृप्त होने पर जिस किसी के ऊपर चंद्रमा दिशाएं का स्वामी भाव से अधिष्ठित है, जिस किसी के ऊपर चंद्रमा एवं दिशाएं स्वामी भाव से अधिष्ठित हैं, जिसके ये स्वामी बनते हैं, वो सब तृप्त हो जाते हैं। और उसमें एक तो मन आ गया, दिशाओं किसके देवता हैं, कान आदि के देवता, तो कान है मन। इसके अलावा इनसे जो उनके अवर देवता हैं, उपप्राण भी तो है ना, उपप्राणों में भी देवता, वो भी सब तृप्त हो जाते हैं। वह तृप्त होता है, उसकी तृप्ति के पीछे वह भोक्ता भी तृप्त हो जाता है, और प्रजा, पशु, अन्नाद्य तेज और ब्रह्म तेज से वो तृप्त हो जाता है। ये व्यान का हुआ। ऐसे ही आगे बताते हैं कि तीसरी आहुति है, वो तीसरी आहुति अपान की है। अपाना स्वाहा ऐसे आहुति डालने से, इस मंत्र के द्वारा मुख में डालने से अपान तृप्त हो जाता है। अपान के तृप्त होने से ये वाणी तृप्त हो जाती है, उससे ये अग्नि तृप्त हो जाती है, अग्नि के तृप्त हो जाने पर ये पृथ्वी तृप्त हो जाती है, और पृथ्वी के तृप्त होने पर जिस किसी के ऊपर पृथ्वी और अग्नि का स्वामीपना है, वो भी तृप्त हो जाते हैं। फिर उसकी तृप्ति के पीछे भोक्ता तृप्त हो जाता है। प्रजा, पशु, अन्नाद्य तेज और ब्रह्म तेज से वो उसको प्राप्त हो जाता, तेज हो जाता है। ऐसे ही चौथी आहुति समान की है, समानाय स्वाहा। इस मंत्र से मुख में डालें तो ये समान तृप्त हो जाता है, और समान के तृप्त होने पर क्या होगा, वो मन तृप्त होता है, और मन के तृप्त होने पर पर्जन्य तृप्त हो जाता है। पर्जन्य के तृप्त होने पर जिस किसी के ऊपर ये विद्युत और पर्जन्य उनके जो अधिष्ठित है, वो भी तृप्त हो जाते हैं, और वह तृप्त होता है। उस प्रकार तृप्ति के पीछे भोक्ता तृप्त होता है, पशु, अन्नाद्य तेज और ब्रह्म तेज से ये भोक्ता भी तृप्त हो जाता है। ये जो पंच प्राण की आहुति है। अब पंचम आहुति है उदान की, उदाना स्वाहा। इस मंत्र से मुख में डालें तो उदान तृप्त हो जाता है। उदान के तृप्त होने पर ये त्वगेंद्रिय तृप्त हो जाती है, त्वचा, और त्वचा के तृप्त होने पर ये वायु तृप्त हो जाता है, और वायु के तृप्त होने पर ये आकाश तृप्त हो जाता है। अब एक के कारण है सभी। त्वचा का संबंध किससे है, वायु से है। वायु का संबंध किससे है, आकाश से। इससे आकाश तृप्त हो, आकाश के तृप्त हो जाने पर जिसका भी स्वामी है आकाश और ये वायु, वो भी तृप्त हो जाते हैं, और वह तृप्त होता है। उसकी तृप्ति के पीछे स्वयं भोक्ता भी प्रजा, पशु, अन्न आदि तेज और ब्रह्म से ये तृप्त हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई तत्ववेत्ता इसको खाए, भोजन की स्थिति बताइए। हाँ, ब्रह्मवेत्ता की जो भोजन की उसमें कि ब्रह्मवेत्ता जब भोजन करता है तो ये सब तृप्त हो जाते हैं। अब इसको वो जो ब्रह्मविद है उसको तो सहज हो गया, और जो ब्रह्मविद नहीं है इस वैश्वानर की उपासना करना करते हुए ऐसे विधेय करें, विधान करें ऐसा। हाँ, ऐसा प्राणाश्वास। 5 ग्रास है। हाँ, 5 ग्रास हो गए। इन 5 से अब इनका नहीं तो 5 ऐसे पहले प्राण की जो उपासना की तो क्या क्या चीज उसमें बताई थी
प्राण की प्राण के तृप्त हो जाने पर ये क्या बताया था, कौन से क्या तृप्त होता है, चक्षु तृप्त हो जाता है। तो ऐसी भावना करें, चक्षु, आदित्य और ये सब तृप्त हो रहे हैं, यानी संपूर्ण तृप्तता वो मैं हूँ। मैं फिर बाद में क्या बताया था कि इनके तृप्त होने पर भोक्ता तृप्त हो जाता है। तो अर्थात जो जीव है ये तृप्त है, संपूर्ण सृष्टि अपने को स्वीकार करके, मैं रूप में स्वीकार करके मैं तृप्त स्वरूप, ये भावना, ये दृष्टि है इसमें। अब ज्ञानी भी ग्रास खाता है और साधारण लोग भी खाते हैं, और भले ही अज्ञानी भी रोजाना प्राणायाम स्वाहा करता रहे, पर क्या तृप्त थोड़ी हो रहा है सर? उसका विज्ञान उसके साथ होना चाहिए। तो अब बताते हैं ज्ञानी भी खाता है, यानी इस वैश्वान को जानने वाला भी खाता है और ना जानने भी खाता है। उसमें अंतर बताते हैं, क्या अंतर होता है? भोजन तो दोनों ही करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, तो उसका जो है उसमें रस लेता है। रस, देखो केवल बोलना नहीं है, बोलना ही नहीं, ना भी बोलो, आप ऐसे भावना करो कि मैं तृप्त हो गया हूँ, संपूर्ण मेरे तृप्त होने से संपूर्ण सृष्टि तृप्त हो गई है, तो आपका परिच्छिन्न देह परिच्छिन्न भाव नहीं रहता है। और अज्ञानी जो नहीं है तो इस शरीर को पुष्ट करते हैं, शरीर पुष्ट कर, बस इतनी बात है। भाव है संपूर्ण तो भाव को ही है। अब वो अपने को शरीर नहीं मान रहा है, इसलिए सबको लेके होने को तो जब सब पुष्ट होंगे तो ये शरीर भी पुष्ट हो, यानी समष्टि को अपना जब वो भाव दे रहा है तो शरीर में उसकी हाँ, तो ये शरीर भी तो उसी में आ गया। हाँ, तो खवा बच्चा बुला की, इसीलिए तो खिलाया जाता, सही बात है के लिए बुलाई दे। कोई ये ऐसा नहीं, सबको क्यों नहीं बुलाया जाता है? महात्मा को, ब्राह्मण को क्यों निमंत्रण दिया जाता है? यही दिया जाता है कि इनके खाने से सब तृप्त होते हैं, क्योंकि उनकी समग्रता है। ये भाव है। साया कश्चित इदम वैश्वानर दर्शनम यथोक्त। आप लड़त जाएंगे साहब, नंबर चुप काट रहे होगे, आज नंबर हुआ वो। या साया कश्चित, जो कोई इस वैश्वानर दर्शन को यथोक्त वैश्वानर जो अभी बताया था, इस वैश्वानर दर्शन की को जो कोई जानता है, यथोक्त रूप से उपासना करता है, अविद्वान सन अग्निहोत्र प्रसिद्धम जो होती, जो कोई इस वैश्वानर दर्शन को यथोक्त को न जानते हुए, अविद्वान ना जानते हुए अग्निहोत्र प्रसिद्ध, अग्निहोत्र जो प्रसिद्ध अग्निहोत्र करता है, तो उसका क्या होता है? यथा अंगारान आहुति योग्यान अपोह्य अनाहुति स्थाने भस्मनी जुह्यात। जो अंगार आहुति के योग्य हैं, जिसमें आहुति लगनी थी अग्नि में, प्रज्वलित अग्नि में, वो आहुति योग्य के जो स्थान है, अपोह्य उनको छोड़ करके, और जो आहुति के स्थान नहीं है, आहुति है अनाहुति स्थान, जहाँ आहुति नहीं डाली जाती, क्या है वो? भस्म, राख। उस भस्म में हवन करता है। जो इस यथोक्त विज्ञान को नहीं जानता है, तो भस्म में हवन करना मतलब इस देह में ही डालता है। संपूर्ण सृष्टि में जो आहुति संपूर्ण सृष्टि को अपना नहीं मानता है, केवल इस पिंड को मानता है, इस विज्ञान को नहीं जानता है, अज्ञानी। हाँ, इस विज्ञान को ना जानने वाला क्या करेगा? वो शरीर में डाल रहा है। जिसको यज्ञ का विधान मालूम नहीं है, अरे यज्ञ कर रहा है तो काय में डालेगा? चाहे वो आहुति अग्नि में चली जाता है, राख में चली जाता है, चाहे यज्ञ कुंड के पार चली जाए, उसको तो स्वाहा का मतलब है। इसलिए जो अंग विहीन है, शास्त्र अंग विहीन को यज्ञ करने का विधान नहीं करता है। अब साकल्य में चीटा चीटी सागे सब कर देगा स्वाहा,
और हाथ जो है टेढ़ा है, डालने आहुति चाहिए, यहाँ पे डाल स्वाहा, नीचे में डालनी चाहिए और डालने पे हैं? तो ये अंग विहीन के लिए जो यज्ञ नहीं है, इसीलिए नहीं। जो या तादृक तुल्य तस्य तद अग्नि होत्र हवनम स्यात् वैश्वानर विदो अग्निहोत्रम अपेक्षते। जो या तद तादृक तुल्य, उसकी तुल्यता से, उसकी जो अग्निहोत्र हवन है, वैश्वानर विद अग्निहोत्र अपेक्षता, उस वैश्वानर अग्निहोत्र करने की अपेक्षा से जो भोजन करता है वैश्वानर, उस अग्निहोत्र की अपेक्षा से अज्ञानी का जो हवन है, क्योंकि क्षुधा तो भी बुझाता है ना, वो जो हवन कर रहा है उसका इसी प्रकार से होता है। बात बताइए, भोजन करेगा ना, राख में डाल देगा, राख में डाल दें, राख में डालने माने इस पिंड में डाल करके अपने को तृप्त हो रहे हैं। लेकिन इस भोजन करने का, भोजन का विधान क्यों है? यदि इसी पिंड को पुष्ट करना होता तो कुत्ता भी तो खा रहा है, भेड़ बकरी सब खा रहे हैं ना, खा रहे हैं क्या? मनुष्य में जो भोजन की, इस भोजन, मनुष्य के भोजन करने की, इस वैदिक पुरुषों के भोजन करने की विशेषता, यही तो विशेषता है। वो भोजन का विधान जो, यही तो विधान है कि उसके तृप्त करने से सब तृप्त होता है। उपनिषदों में ये बताया कि एक ब्राह्मण को दान की अपेक्षा, और वो दान ये जो विकलांग कोढ़ी कंगाली जो बैठे रहते हैं सड़कों पर मंदिरों के सामने, उनको दिया जाए। तो आजकल के लोग तो बोलते हैं भाई ये ज्यादा अच्छा है, ऐसे लोगों को, लेकिन शास्त्र इसका निषेध करता है। एक विद्यावान ब्राह्मण को उस दान की अपेक्षा ये बहुत निकृष्ट है। उस विद्यावान ब्राह्मण का जो दान दिया जाएगा, भोजन कराया जाएगा, उस दान के बदले में उस यजमान को वो मुख्य देवों की प्राप्ति होगी। उसका इतना बड़ा फल है, क्योंकि उसका खाया हुआ से केवल अपने तक नहीं सोचेगा, वो सब तरफ उसकी, उस अन्न के खाने से सबकी तृप्ति होगी। मतलब ये तृप्ति होगी, किसी को ज्ञान मिलेगा, किसी को उपदेश मिलेगा। अब विद्वान को, कोई विद्वान है, संत है, उसको भोजन इसलिए तो कहा क्योंकि उसका अपने शरीर के प्रति कोई राग नहीं, दूसरे से द्वेष नहीं, तो उससे सबकी तृप्ति, उससे सबका तृप्ति, मतलब सबका भला होगा। कोई जहां भी जाएंगे वहीं कुछ ना कुछ ज्ञान की, लोक कल्याण की, समाज सुधार की, परमात्मा प्राप्ति की है, जो शिक्षा देंगे, और जो क्या नाम है, दोष निवारण की, वो उसके मुख से कुछ ना कुछ निकलेगा जिससे उनका हित होगा। यही तृप्ति है, उसके खाने से यही तृप्ति है। और जिसने खा करके गोबर बना दिया है तो वो तृप्त, उससे तो पिंडी तृप्त, तो भस्म में ही हवन किया गया। तो इसलिए ब्रह्मवेत्ता का, इसलिए कोड़ी वगैरह ऐसी जो, हाँ, इनकी अपेक्षा शास्त्र में कहा कि इनको उन ऐसे ब्राह्मण को दान करने से मुख्य देवों की प्राप्ति होती है, परंतु इनको दान करने से अच्छा इनकी भी होती है, पर उस अधिकारत्व को ये प्राप्त नहीं। ब्राह्मणवेत्ता कितना भी धनवान हो तो उस दान को पात्र है, पात्र भी है, वो समग्रता से फैलाएगा। उड़िया बाबा जी सब कहते थे, उस समय तो बड़ी गरीबी थी लोगों के, बोलते थे कि आप महाराज कुंटलों दूध गंगा जी में गिरवा देते हो, गरीब लोगों को पिलाओ, तो कितनी अच्छी बात है। तो वो क्या कहते थे, क्या कहा उन्होंने, भैया मैं दूध को मूत नहीं बनाता, मैं दूध को अमृत बनाता हूँ, गंगा के साथ एक करता हूँ, उससे बहुत कल्याण होगा। स्थूल सेवा की अपेक्षा जो सूक्ष्म सेवा है, ज्ञान सेवा है, ये बहुत उत्कृष्ट है। किसी ने कहा माँ आनंदमयी को, आनंदमयी माँ को, कि मदर टेरेसा तो माँ बहुत सेवा करती हैं, आप तो कुछ नहीं करते हैं। तो आनंदमयी माँ ने कहा कि वो सबको, पुरुष लोगों को सबको पिता बोलते थे, पिताजी मैं वही कर रही हूँ, उससे ज्यादा कर रही हूँ।
आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि जहां तुम बैठे हो वहां से ऐसा ही दिखाई देता है। ये वाक्य आनंदमयी माँ कहते, क्योंकि मदर टेरेसा तो केवल जो रोगी हैं उनको ठीक कर रही हैं, प्रत्यक्ष सेवा कर रही हैं, प्रत्यक्ष आंखों हैं, परंतु अम्मा आनंदमयी तो ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रही है, लोगों के अंधकार को निकाल रही है। सेवा ज्यादा बढ़िया, तो ये उत्कृष्ट है। मैंने ये कहा कि मैं वो कर रही हूँ, उससे भी ज्यादा कर रही हूँ। तो इसीलिए जिसकी दृष्टि व्यापक है, संत की दृष्टि, ब्राह्मण की दृष्टि व्यापक होती है, इसलिए वहां आहुति डालने से वो ज्यादा दूर तक उसकी सुगंध फैलती है। और जहाँ ऐसी चीज नहीं है तो वहीं तक सीमित रहते, वहां से बहुत थोड़ा कल्याण हो पाता। ध्रुव उसका वो नहीं है, उसका ये बात नहीं है कि वो भी व्यर्थ जा रहा है, ना देने की अपेक्षा तो अच्छा है। अतश्च एतद् विशिष्ट अग्निहोत्रम, हाँ वैश्वानर विदो अग्निहोत्री, वैश्वानर विद का अग्निहोत्र की ये स्तुति की गई है कि वैश्वानर जो है से ऐसा यज्ञ होता है। अतश्च एतद् विशिष्ट अग्निहोत्रम, इसलिए ये विशिष्ट अग्निहोत्र है और अग्निहोत्रों की अपेक्षा इसकी विशिष्टता है। कथम कैसे? अथा या एतद् एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति तस्य यथोक्त वैश्वानर विज्ञानवतः सर्वेषु लोकेषु इत्यादि युक्तार्थम। जो यह इस प्रकार विद्वान अग्निहोत्र करता है, उसी से यथोक्त वैश्वानर को जानने वाले का सब लोकों में, सब पीछे आया था ना, सब लोकों में, सब भूतों में, सब आत्मा को वो तृप्त कर देता है। हुतम अन्नम अत्ति इति अनयो एकार्थत्वात्। हुत अन्नम अत्ति अनयो एकार्थत्वात्, यानी हवन किया हुआ जो अन्न है, हुतन्नम, जो हवन किया हुआ अन्न है, वो अत्ता, अन्न अत्ता, इनकी एकार्थता के लिए दोनों, ये अन्न और अत्ता ये एक है। वैश्वानर को कहा कि अन्न अन्नादि वो है, तो इनमें जो हवन किया हो जो अन्न है और अत्ता जो है, इनकी एकार्थता को ये एक है, इस बताने के लिए कहा कि वो सबको तृप्त कर देता है, यानी वो तृप्त होता है तो सब तृप्त हो जाता है। अन्न भी वही है और अन्नाद भी वही है, जगत भी वही है और जगदीश्वर भी वही है। ये बात बताई। किंच तद यथा ईशिका तूलम अग्नौ प्रोतम प्रक्षिप्तम, और इसके सिवा यथ ईशिका तूलम अग्र अग्नौ प्रोतम प्रक्षिप्तम प्रदूयेत प्रदह्येत क्षिप्रमेवं अस्य प्रदूषः सर्वात् भूतस्य सर्व अन्नानाम अत्तु सर्वे निरवशिष्टा पापमानो धर्माख्या अनेक जन्म संचिता इह च प्राग ज्ञान उत्पत्ति ज्ञान सहभाविनश्च प्रदूयते प्रदह्येरन वर्तमान शरीरारंभक पाप वर्जम। वह जैसे ईशिका, जो सीख होती है, सीख का आगे का भाग जो होता है, ईशिका तुल, जो तुली होती है जैसे झाड़ू वाड़ू लगाते थे पहले घरों में, तूलम अग्र, उसका आगे का जो हिस्सा है अग्नि में डाला जाए, उसको अग्नि प्रक्षिप्तम प्रदूयेत प्रदह्येत, वो शीघ्र ही जल के एकदम डाल पे भस्म हो जाती है, तुरंत भस्म हो जाती है। अस्य, ऐसे इस विद्वान के, इस सर्वात भूत विद्वान का, जो सब अन्नों का अत्ता है, सब अन्नों को खाने वाला है, अन्न रूप है, सर्वात भूत ऐसा जो विद्वान है, सर्वे निरवशिष्टा, और सब अब निरवशिष्ट जो उसके पाप हैं वो कैसे हो जाए? धर्म अधर्म नामक, धर्म भी पाप है, अधर्म तो पाप है, पर धर्म भी
उसकी दृष्टि से ये भी पाप है। तत्व की दृष्टि से अशुभ कर्म भी पाप है। इसलिए कहा न द्वेष, इसलिए कहा कि उस शुभ कर्म से भी परे हो जाता है, अशुभ से परे होता है, वो धर्म से भी परे है, अधर्म से परे है, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो निरवशिष्ट पाप न, सब निरवशिष्ट जो पाप हैं धर्म अधर्म नामक अनेक जन्म संचिता, अनेक जन्मों में जो संचित कर्म किए हैं, और यह च, और यहाँ इस जन्म में इस ज्ञान उत्पन्न होने से पहले जो ज्ञान तो हुआ 50 साल में, उससे पहले तो कर्म किए थे पूर्व जन्म में, इस जन्म में वो भी ज्ञान उत्पत्ति से पूर्व, और ज्ञान सहभावी नश्य, और ज्ञान के सहभावी कर्म, ज्ञान के जो अभी ज्ञान हुआ नहीं, साथ साथ ज्ञान होने के कुछ पहले जब हम तभी भी तो कर्म हुए हैं। अब यहाँ दो विभाग कर दिए उन्होंने, ज्ञान उत्पत्ति से पूर्व और ज्ञान सहभावी। तो ज्ञान सहभावी का मतलब ये है ज्ञान के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ तो कर्म नहीं हो सकते, ज्ञान से पूर्व क्षण के ही हमको लेना है कर्म। जो ज्ञान से पूर्व किए, ज्ञान के बाद तो कर्म ही नहीं रहे। तो दो विभाजन जो किए हैं, ये विभाजन किए हैं। एक तो अनेक जन्म संचित हो गया, अनेक जन्म संचित ज्ञान उत्पत्ति से पूर्व, और यहाँ जब तक हम साधना लगे ही नहीं, साधना में लगे ही नहीं, और जब साधना में लग गए तभी तुरंत थोड़ा ज्ञान हो गया हमको। 4 स्थिति तक बताया, मतलब ज्ञान की भूमिकाएं जो बताई। ज्ञान से जो पहले के कर्म और जो प्रारब्ध शरीर में वो है, तो प्रारब्ध के जो दुख सुख है वो तो अरे वो नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं 3 विभाजन किए हैं। पूर्व ज्ञान से पूर्व 3 विभाजन किए। एक तो इस जन्म से पहले के संचित कर, एक इस जन्म में ही 2 हो गए। एक जैसे आप संन्यास लेने से पहले आपके कर्म, और एक संन्यास ले लिए परंतु ज्ञान नहीं हुआ है, उपासना आदि में लगे हैं, वो कर्म। और वे इस प्रकार 3 कर्म, ज्ञान उत्पत्ति से पूर्व और ज्ञान सहभावी कर्म प्रदूयन्ते प्रदूयरन, सब जल जाते हैं। और वर्तमान शरीर आरंभक जो प्रारब्ध इसको कह रहे हो, वर्तमान शरीर आरंभक पाप वर्जम, इसको छोड़ करके, इस वर्तमान शरीर आरंभक जो पाप, इनको छोड़ करके लक्ष्यम प्रति विलक्षणम प्रति मुक्त ईसुवत, ईसु के समान, ईसु बोलते हैं बाण को, बाण से जैसे कमान से, धनुष से बाण जब छूट जाता है तो लक्ष्य तक जो पहुंचता है फिर उसको लौटाया नहीं जा सकता, छूटने के बाद में लौटाया नहीं जाता। तो ऐसे ही जो प्रारब्ध कर्म आरंभ हो चुका है वो तो भोगना पड़ा है, वो तो भोग से ही निवृत्त होगा, उसका ज्ञान पर कोई ज्ञान का उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। और ज्ञान का विरोधी भी नहीं है वो, ज्ञान का विरोधी नहीं है। तत्व ज्ञान होने पर चलना खाना पीना सब चलता रहता है। मुक्त प्रवृत्त फलत्वात् तस्य न दाहा, वो जो जैसे बाण से, धनुष से बाण छूटता है, इसके समान जो अपना फल देने के लिए प्रवृत्त हो गया है, वो उसका दाह नहीं होता। ये तदेवं विद्वान अग्निहोत्रम जो होती भूंगते, जो यह इस प्रकार विद्वान अग्निहोत्र करके जो हवन करता है, भोग करता है, उसका ये बात उसके लिए कही गई। स यद्यपि चांडालाय उच्छिष्ट अनर्हाय उच्छिष्टम प्रयच्छेद उच्छिष्टम दद्यात् प्रतिसिद्धम उच्छिष्ट दानम यद्यपि कुर्यात् आत्मनि हा यस्य चांडाल देहस्थे ऐश्वनरे तदुतम स्यात् न अधर्म निमित्तम इति विद्यामिति स्तौति। अब इसकी स्तुति की जा रही है विद्या की। वह यदि चांडाल के लिए उच्छिष्ट अनर्हाय, जो अयोग्य है, उच्छिष्ट देने के लिए जो योग्य नहीं, चांडाल अनाराय अयोग्य, चांडाल के लिए जो उच्छिष्ट है वो उच्छिष्ट यदि दे दे उसको, उस चांडाल को ये उच्छिष्ट दे दे, उच्छिष्ट दद्या दे, तो प्रतिसिद्ध उच्छिष्ट दान, वो प्रतिसिद्ध उच्छिष्ट दान उससे जो हो गया, यद्यपि वो कर दे
तो आत्मनि ही वस्य चांडाल देहस्य, चांडाल देह में स्थित आत्मा में, चांडाल देह स्थित वैश्वानर आत्मा में तदहुतम वो हवन किया हुआ अन्न अधर्म निमित्तम, अधर्म के लिए नहीं होता। तो इससे ये बात सिद्ध हो रही है कि चांडाल आदि को उच्छिष्ट नहीं देना चाहिए, और चांडाल को नहीं, किसी को भी अपना झूठा नहीं देना चाहिए। निमित्त जो है उसमें हवन किया, क्योंकि जो चांडाल देह में स्थित वैश्वानर है वो वैश्वानर आत्मा में जो हवन उच्छिष्ट दिया गया है वो सब उसमें हवन हो जाता है, क्योंकि चांडाल के देह में भी उसी का ही तो प्राण आत्मा है, इसलिए उसको वो पाप नहीं लगता। अधर्म निमित्त विद्या मिति स्तौति, ये न अधर्म के निमित्त वो नहीं है। तो ठीक है फिर, तो ठीक है, अधर्म के निमित्त नहीं दिया हुआ, वही तो कह रहे हैं। ये दो, जबकि दोष क्या है, यदि कोई इस विद्या को, इस वैश्वानर को न जानने वाला यदि चांडाल को देता है तो उसको दोष लगता है। अच्छा, और वैश्वानर जानकर यदि वैश्वानर के यदि देता वो भी नहीं है, यदि देता है तो उसको कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि वो चांडाल देह में स्थित वो वैश्वानर रूप से वो विद्वान है। वो चांडाल के मुख से भी उसी ने खाया है, कुत्ता के मुख से भी उसी ने खाया है, इसलिए कोई दोष उसको नहीं लगाएगा। तद एतस्मिन् स्तुत्यर्थे श्लोको मंत्रोपि ऐसा, उसी की स्तुति के लिए ये मंत्र है। क्या मंत्र है? यथेहा क्षुदिता बाला मातरम परिपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते इति अग्निहोत्रम उपासते। जैसे इस लोक में क्षुदित बुभुक्षिता कोई भूखा बच्चा मातरम परिपासते, अपनी माता की उपासना करता है कि माँ आएगी दूध पिलाएगी। कदानो माता अन्नम प्रेक्षति, वो माता हमें कब अन्न देगी, ऐसी उपासना करता है, ऐसे चाहता है। इति एवं इसी प्रकार सब भूत सर्वाणि भूतानि अन्नादानी, जो सब भूत हैं भूतानि अन्नाद अन्न खाने वाले, जितने सब भूत हैं अन्नाद, अन्नादानी जो अन्न खाने वाले हैं वो सब भूत। एवं विदो, इस अग्निहोत्र को इस अग्निहोत्र भोजन की जो इस प्रकार से उपासना करता है, कदा तो असौ भोक्षते, सब कहते हैं कि सब ये तत्ववेता कब भोजन करेगा, कब ये तृप्त होगा। महात्मा का स्वभाव भी होता है, चिड़िया को खिलाएंगे, चींटी खिलाएंगे, ये तो स्थूल बात है, स्थूल बात है। वो सबका सोच कर रखते हैं, भाई कौवा भी आता है, गिलहरी भी आती, चींटी भी आती, उनको भी डाल दो। ये तो मैंने एक स्थूल बात बताई, ये बात यहाँ नहीं कही जा रही है। परंतु सब लोग ये उसकी प्रार्थना करते रहे, उपासना करते रहते हैं। जैसे भूखा बच्चा अपनी माँ की उपासना करता है, कब मुझे दूध पिलाएगी, ऐसे सब भूत जो अन्न खाने वाले सब भूत हैं वो इस अग्निहोत्र भोजन की सब उपासना करते हैं। कदा तसव भोजन, एक तत्ववेत्ता जो है वैश्वानर विद का भोजन करेगा जिससे हम तृप्त होंगे। सारा जगत सर्वम विद्वत भोजन न तृप्तम भवति, इस संपूर्ण जगत विद्वान के भोजन करने से तृप्त हो जाता है। उस एक विद्वान के भोजन करने से संपूर्ण जगत तृप्त होता है। विरक्ति अध्याय परिसमाप्त करता है, ये अध्याय समाप्त, 2 बार ऐसा कहा। विरक्ति माने अग्निहोत्र उपासते, अग्निहोत्र उपासते, ये अध्याय की समाप्ति के लिए। तो ये वैश्वानर विद्या जो है श्रीमद भगवत गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद शंकर भगवतः कृतौ छांदोग्योपनिषद विवरण 5वां अध्याय। तो ये वैश्वानर विद्या की है कि जो ऐसा उपासना करने वाला, ये उसका कि संपूर्ण जगत तृप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति।